देखो आज का जो हेयर क्लास है, इस हेयर कटिंग की वो पहली क्लास है। तो कुछ लोग जो है अभी नया ज्वाइन किए हैं, तो जो पहले के स्टूडेंट हैं उनको सब लोगों को पता है हमारा डिग्री और एंगल, ये सारी चीज़ें पता हैं। और जो अभी नए जुड़े हैं तो वो परेशान नहीं होंगे। आज का जो हेयर कट जो था, आज मैंने थोड़ा जल्दी किया क्योंकि एक लोगों ने पार्लर खोल लिया हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे आज की क्लास बहुत ज़रूरी में आज हेयर कट की क्लास रखनी पड़ी। तो थोड़ा सा हम फास्ट अभी आपको बताएंगे। और थोड़ा सा हमने जगह भी चेंज किया जहाँ पे मुझे क्लास लेनी है। पार्लर में मैं नहीं ले पा रही थी क्योंकि बार बार क्लाइंट आ जा रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ लेने की, पर ले नहीं पाती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा साइड में जगह थी वहाँ पर चेंज किया है। मैं इसको बड़ा करूँगी तब ये मेरे काम आएगा दूसरे रूम में। तो उसकी वजह से जब पार्लर में ही क्लास लेती हूँ तो वहाँ पे बार बार क्लाइंट आते हैं, उसकी वजह से वो सब मुझे देखते हैं तो फिर आप ही से काम करवाएंगे। फिर मुझे उनको पता नहीं कि मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, इतना उनको पता नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अभी मैंने जगह चेंज किया है और प्लस बोर्ड भी है कि आपको आसानी से उसमें बता सकेंगे। तो थोड़ा सा उसकी वजह से 10-20 मिनट लेट हो गया। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा थोड़ा सा एक तरीके से बोल सकते हैं बेसिक है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमारा बेसिक ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या हैं। तो आज जो हम हेयर कट करेंगे सिर्फ वन लेंथ, जिसको हम बोलते हैं, जिसको स्ट्रेट कट बोलते हैं, जिसको बराबर कटिंग बोलते हैं। अगर देसी भाषा में बोलें तो लोग आते हैं तो वो बोलते हैं मुझे बराबर कटिंग करवानी है, स्ट्रेट कटिंग करवानी है। वन लेंथ तो हम स्पेशली शहरों में देखते हैं या हेयर ड्रेसर ही यूज करते हैं इस वर्ड को। लेकिन इतना आप समझो, जो बराबर वाली कटिंग होती है उसको वन लेंथ भी कटिंग बोलते हैं। इशू दे दो भाई, जाओ पार्लर में बैठो, जाओ। तो आज हम कटिंग करने से पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके ऊपर देखेंगे। हमारे पास कौन सी सीजर्स होनी चाहिए हमारे पास। हाँ बोलिए। हमको पूछना है, पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। मैम हमारी करवानी है, तो आपसे कह रही थी उनकी मामी वहाँ रहती है इलाहाबाद में, तो मैम से रेट ले लो तो वही करा लें। मैम क्या खर्च पड़ेगा? ब्राइडल मेकअप का? नहीं, रिबॉन्डिंग बालों में स्ट्रेट कराएंगे। अच्छा, स्ट्रेट कराने का वो तो लेंथ के ऊपर होता है कि लेंथ कितनी है और बाल कितने घने हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आप मेरे बाल को समझो कि मेरे बालों की जो लेंथ है इसका हम लेंगे कम से कम 4000 रुपये। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, इससे पहले यहाँ तक था, मीडियम लेंथ थी। और ये मेरी यहाँ तक की लेंथ को हम जो यहाँ तक की शोल्डर लेंथ बोलते हैं, फिर हमारी मीडियम लेंथ होती है, फिर हमारी शॉर्ट, ये हमारी शॉर्ट लेंथ होती है यहाँ तक का जो लमसम, और फिर मीडियम लेंथ होती है, फिर हाई हिप तक की। ठीक है, तो लॉन्ग लेंथ जिसको बोलते हैं हम। तो अभी मेरी जो है वो लमसम थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम है, यानी कि यहाँ तक होती तो मीडियम होती। तो मेरे बालों का 4000 है, अगर यहाँ तक होगा तो 6000, और ज़्यादा नीचे होगा तो 8000 या तो 10000। आप उनको मेरा नंबर दे देना और उनसे बोल देना आपकी वो फ़ोटो खींच कर भेज दें, जितनी लेंथ होगी उसी के हिसाब से हम चार्ज उनको बता देंगे। हम भेज देंगे मैम, हमारे पास ही रहती ना वो। अच्छा, है तो हम फोटो आपको भेज देंगे। ठीक है, आप मुझे फोटो भेज देना, फिर हम उनको चार्ज बता देंगे, जो भी होगा कम भी कर देंगे, थोड़े से भी कर देंगे। ठीक है मैम, लास्ट वाला क्या बोला आपने? शॉर्ट, मीडियम और लास्ट वाला? नहीं, ये शॉर्ट लेंथ होती है, फिर मीडियम लेंथ होती है, फिर लॉन्ग लेंथ होती है, या हाई लेंथ बोल सकते हैं। लॉन्ग लेंथ या हाई लेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? ये कट क्यों आ रहा है? पूरी आ रही थी। रिकॉर्डिंग। चलो सब लोग ज्वाइन हो गए, अभी क्लास स्टार्ट करें। हाँ बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया था, क्या क्या सिखाया आपको? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं खुद लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो फिर अभी कुछ नहीं सिखाया है। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोनों लोग शाम को देख लेना, अभी साथ ही जाकर पार्लर में बैठ जाओ। नहीं, अलीसा देखेगी ना, अलीसा बैठेगी। हेलो,
सब लोग प्लीज़ अपना जो है माइक, अगर किसी को कुछ बोलना ना हो तो प्लीज़ माइक बंद कर लीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्वाति ज्वाइन हुई है, स्वाति का पार्लर उनने खोला है। मेरी वो वाली थोड़ी मोबाइल लेके आई। हाँ, स्वाति ज्वाइन की है क्लास। स्वाति ने शायद पार्लर खोला हुआ है, तो अभी उनको बिल्कुल कटिंग नहीं पता है, तो दिक्कत हो रही है। स्पेशली इसीलिए आज मुझे क्लास इसको लेनी पड़ी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी हेयर कट की। यार कौन लोग बर्तन खटखटा रहे हो? प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बर्तन वगैरह आप भी तो प्लीज़ आप म्यूट कर दो। ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल मंगाते आती है। यहाँ की जो स्टूडेंट है उनको भी साथ में लिए हैं, ताकि हमें डबल बार मेहनत ना करनी पड़े और एक बार में यहाँ की ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों कंप्लीट हो जाए। हेलो मैम, क्या सिखाएंगे मैम आप? आज से हेयर कटिंग सिखाएंगे। आपका जैसे फेशियल हो गया, फेशियल कंप्लीट हो गया है, थ्रेडिंग कंप्लीट हो गई है, वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है, और आपका अभी हेयर स्टार्ट है, मैनिक्योर पेडिक्योर है, उसे हम जल्दी 1-2 दिन में रिकॉर्डिंग करा के वो भेजेंगे। उसको लाइव नहीं करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग कराएंगे, ताकि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। उसमें सारे टूल्स पता होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पता होने चाहिए, उसके बेनिफिट पता होनी चाहिए, तो वो आपको रिकॉर्डिंग देंगे। बाकी अब आज से हेयर शुरू हो रहा है, तो हेयर पर हम पहले हेयर स्पा करते हैं, लेकिन हेयर स्पा जो है एक साइड हो जाता है शुरुआत में। अभी बहुत सारे लोग पार्लर खोल रही हैं, तो उनको हेयर कटिंग ज़्यादा आती है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो हमने सोचा आज से हम 5 दिन के अंदर अपनी हेयर कटिंग कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपना रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, और फिर उसके बाद कलर पर जाएंगे, फिर हेयर स्पा कर देंगे। बीच में हेयर स्पा का ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो आज हम हेयर कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो हेयर कटिंग होती है, सबसे पहले जो हमारी पहली हेयर कटिंग होती है वो होती है बराबर करना बालों को, या कि स्ट्रेट करना बालों को, और या कि वन लेंथ बोलते हैं। जो बराबर बाल कटते हैं, जिसमें कोई अलग से कुछ अलग स्टेप्स नहीं होते हैं, लेयर्स नहीं होती हैं, सिर्फ वो एक बराबर, आपके सारे हेयर्स पूरे ऐसे एक बराबर होते हैं, उनको हम वन लेंथ बोलते हैं। हम हेयर ड्रेसर के उसमें हेयर स्टाइलिस्ट में उनको वन लेंथ बोलते हैं, स्ट्रेट हेयर कट बोलते हैं। और नॉर्मली अगर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देखें तो लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हमें बालों की कटिंग बराबर करानी है। तो आप कुछ भी समझ सकते हो, पर हम लोग की जो लैंग्वेज होती है वो होती है वन लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताने से पहले एक चीज़ आपको बताएंगे कि आपको कटिंग में ज़रूरत किस किस चीज़ की पड़ती है। तो आपके पास, कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास कटिंग करने के लिए, उससे पहले हम एक चीज़ और बता दें कि कटिंग करने से पहले देखो, जो लोग हमारी पहले की क्लास ले चुके हैं, जैसे हमारा हेयर सेक्शन का है और हमारा डिग्री एंगल का है, अगर उन्होंने लिया है, कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं, वो लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा सेक्शन है, क्या डिग्री है, उनको हमने बताया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आज फिर से बताएंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल आज उसमें नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बताया है, और इस क्लास के बाद मैं फिर से सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग एक बार फिर से उसका रिविजन कर सको। तो अभी सबसे पहले कटिंग में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो होता है हमारा एक कटिंग सीट। इसको हम कटिंग सीट बोलते हैं। इस तरीके से रहती है, और इसको इस तरीके से गले में डाल देते हैं। यहाँ पे जितना हम टाइट बांधेंगे उतना हमारा बाल अंदर हमारी बॉडी में या कपड़े में जाके नहीं होगा। तो हमारे पास कटिंग करने के लिए इस तरीके की कटिंग सीट होती है। इसका जो लगाने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम आगे से कट कर रहे हैं, देखो ये क्या होता है, ऐसे घूम कर आता है इस तरीके से। एक हिस्सा इसका कम होता है और एक हिस्सा इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस हिस्से पर हमें बाल रखने हैं वो हिस्सा हम लंबा लेते हैं। अगर हमें आगे से मान लीजिए लेयर्स कुछ कट करने हैं तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। हमें पीछे से कुछ कट करने हैं तो हम उसको इस तरीके से लगाएंगे। इसको ये जो इसमें आपको ये जो मिला हुआ है ये क्लिप, इस तरीके से आपको देखना, इसमें लास्टिक लगी होती है, ठीक है, ये तंता है। इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सबको दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे डाल देंगे और फिर इसको इस साइड कर देंगे ताकि ये निकले नहीं, इसको इस साइड। तो इस तरह से ये हमारा टाइट हो जाएगा और फिर इसको लाके पूरा पैक कर देंगे इस तरह से। तो हम पूरी तरीके से इस तरह से पैक हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे इस साइड से ये हो जाएगा।
अभी क्या है, अगर मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे तो लगा लिया, पर यहाँ पे लोग बैठे होते हैं चेयर यहाँ लेग पे, तो वहाँ पे जाके आपका बाल गिरता है जब हम कट करते हैं। तो आप इस चीज़ को घुमा सकती हैं इस तरह से जब आप आगे कट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका पूरा हो जाएगा, ये पूरा नीचे तक, फिर आपका कपड़ा सेफ रहेगा। तो ये कुल मिला के इसलिए लगाया जाता है कि आपका कपड़ा सेफ रहे, और दूसरा ये है कि आपके बाल अच्छे से दिखाई देते हैं कहाँ तक है, उसके ऊपर रख के आप कट कर सके, आपका कपड़ा ना कटे। उसके लिए आप ये जो है सीट लगाते हैं, कटिंग सीट। किसी को इसमें कोई डाउट है? ये अभी कंपनी का भी मिलता है और नॉन कंपनी का भी मिलता है, कोई भी नॉन ब्रांडेड का भी आप ले सकती हैं, कुछ भी। इसका सिर्फ काम इतना होता है कि आपके जो है बॉडी पर, कपड़े पर बाल ना लगे, आपका कपड़ा ना कटे। तो आप ये किसी भी कंपनी का शुरुआत में ले सकती हैं, और बाकी जितना अच्छी कंपनी में लेती है उतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है, फटता नहीं, जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन ये नॉर्मली 150 से 200-250 की रेंज में अच्छा मिल जाता है, तो आप ले सकती हैं। लोरियल का है ये सालोबिन ऐप से ही मंगाया हुआ था, ठीक है। तो अभी इसको, इसके बारे में सबको क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। यस मैम। इसके बाद सेल्फ एप्रन होता है, वो एप्रन है वो भी है, लेकिन एक सेल्फ एप्रन होगा। तो इसमें टोनी एंड गाय का हमने ये लिया हुआ है, ये थोड़ा अच्छा है, और इसके साथ आपको ये पॉकेट एक मिल जाती है। इसमें आप अपनी सीजर्स यानी कि कैंची और अपने जो है कंघे वगैरह, कॉम वगैरह रख सकती हैं, ताकि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ और लेना है, करना है, तो हम बार बार दूसरी जगह जाके ना करें। इसकी वजह से ये हमारे पास बना होता है, ताकि हम इसमें रख सकें। इस तरीके से पहनेंगे, और साइड में इस तरीके की डोरी होती है, इसको अपने पास इस तरीके से बांध देंगे। इससे क्या होगा, हमारा खुद का कपड़ा सेफ होगा। बहुत बार क्या होता है कि हम कलर करते हैं, हम कटिंग करते हैं, तो हमारे खुद के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो उसको सेफ रखने के लिए आप ये खुद पहने, और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, बहुत महंगा भी नहीं पड़ता है। एक बार आप 150 से 200 का ले लेंगी तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस आपका कपड़ा भी सेफ होता है और एक प्रोफेशनल भी लगता है, ठीक है। तो फिर आप इसको एक रख सकती हैं, टोनी एंड गाय का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं, ठीक है। नॉर्मल हल्का भी मिलता है, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें चाहें वो रख भी सकती हैं। सबका क्लियर हो गया ये? तो आपके पास कटिंग के लिए ये 2 चीज़ होना चाहिए। इसके बाद जो आपके पास एक होना चाहिए, ये जो है बॉटल, स्प्रे बॉटल, ये कंपलसरी है आपके पास। अगर आपके पास कोई भी क्लीनर है उसका ये है, तो आप इसको लगा सकती हैं। वही चीज़ें होती किसी भी बॉटल में फिट कर सकती हैं। घर में जो क्लीनर आता है, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम, तो उसको आप इस तरीके से कोई भी बॉटल में, घर की कोई भी बॉटल है, ये आपका स्प्रे होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपका हल्का हल्का पानी, ऐसा नहीं है कि लोटे में और मग्गे में पानी लिया पूरा, वो अच्छा नहीं लगता है। और ये किसी भी कंपनी का आप ले सकती हैं, नॉन ब्रांडेड भी ले सकती हैं। नॉन ब्रांडेड है आप जो है टोनी एंड गाय का भी आता है, लॉरियल का भी आता है, आइकॉनिक का भी आता है, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी का एक स्प्रे बॉटल लेंगे, ठीक है, हेयर स्प्रे बॉटल। तो ये आपका 3 चीज़ हो गया। फिर उसके बाद आपके पास एक कटिंग के लिए कंघा होना चाहिए, कॉम होनी चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ये आपका ये जो हिस्सा होता है, ये सेक्शन को निकालने के लिए होता है, उसकी हेल्प करता है। और ये बड़ा बालों को टैंगल फ्री करने के लिए होता है। एक ही कॉम में सब कुछ होता है। ये दूसरे साइड का जो होता है वो आपका जो होता है, ये कटिंग जब आप करती हैं तब के लिए होता है। ये सुलझा लेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे पॉइंट बना होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से करने के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से हेल्प होती है, जहाँ पे आपको, अगर आपको बड़ी जगह पे टैंगल फ्री करना है, बालों को सुलझाना है, तो आप इस तरीके से इधर का साइड यूज करेंगे। फिर जैसे आपका काम हो जाए, आपको कटिंग के लिए करना है, तो आप इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक कॉम होनी चाहिए। अब ये कॉम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। हैवी तो टोनी एंड गाय की है, उसमें एक वो मोबाइल लेते हैं ना से, इसका कवर, हाँ पूरा उसमें रखा है। तो ये 500 में इसमें जितने भी जो है कॉम होते हैं वो सभी होते हैं, आप ले सकती हैं। नहीं तो अलग से ये भी 70 रुपये 80 रुपये का आपको मिल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा मजबूत लेना है। अगर आपका ये मजबूत नहीं होगा, अच्छा हार्ड नहीं होगा अच्छे से, तो ये क्या होगा, और एक चीज़ और है, हीट रेसिस्टेंट होना चाहिए। हल्का सा भी हीट लगे तो ये पिघले नहीं। हीट रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि हीट जब लगेगी तो ये इसमें की प्लास्टिक आपके बालों में पिघले नहीं। तो क्या होता है कि कभी कभी हम ड्रायर कर रहे हैं या स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं या कर्ल्स कर रहे हैं, तो अगर हीट रेसिस्टेंट नहीं होता है तो फिर ये आपके जो है
बालों में प्लास्टिक लग सकती है। ज़्यादातर हीट रेसिस्टेंट ही होता है, ये ज़्यादातर कम होते हैं, लेकिन ये सब कंपनियों के जैसे इस तरीके का आपको ये मिलेगा। आप ये पूरा लेंगे, ये 500 का है। 500 में आपको इस तरीके से जो लड़कों की कटिंग करते हैं इस तरीके का मिल जाएगा। इसके साथ फिर आपको इसी में का छोटा बड़ा साइज आपको मिल जाएगा। ये जो कटिंग हमने बताई, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप छोटा साइज भी ले सकते हो, आप बड़ा साइज भी ले सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि एक ही साइज ले सकते हो। अब ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये हमें कटिंग में बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि हमें जब कटिंग करनी होती है तो कभी भी अपने कॉम को दूसरी जगह नहीं रखना होता है। इसको जहाँ पर हम कटिंग जब हम करते हैं तो हमें अपने इस हाथों में फंसा के रखना होता है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है और बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो ये हमें कंफर्टेबल नहीं, अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमें एक मीडियम साइज का लेना है, ना हमारे पास छोटा होना चाहिए ना हमारे पास बड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा हम यूज कर सकते हैं। अब ये ज़्यादा बड़ा है, अब हमारे पास ये एक साइज ये है छोटी है, ये बहुत ज़्यादा छोटी है। जब हम लड़कों की कटिंग करते हैं तब हम उसमें ज़्यादा इसको यूज करते हैं, जब बॉयज़ कटिंग करते हैं तब उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, या किसी बच्चों की कटिंग कर रहे हैं तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारे उतना ज़रूरत का नहीं है, ये अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें एक मीडियम साइज का लेना पड़ता है। जैसा ये है मीडियम साइज का है ये, तो ये हम चलते हैं लेके। अब इससे बड़ा जो होगा वो मेरे काम का ज़्यादा नहीं है, और जो इससे बहुत छोटा होगा वो भी नहीं। तो हमारे पास एक मीडियम साइज का अलग से मिलता है जो कि 70 रुपये का मिलता है, तो आप इसको ले सकती हैं। तो आपके पास एक इस तरीके का कॉम होना चाहिए। इसमें आपके बाल जो है इसमें आपका बड़ा भी है और ये छोटा भी है, तो आप दोनों यूज कर सकती हैं इसमें, ठीक है। और इसके साथ देखेंगे तो ये इससे भी बड़ा है, ये देखिए दो अब तो एक जैसे हैं, तो पूरा जरूरी नहीं है, दोनों सेम ही है। ये देखिए कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो इतना पैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे आपको सिखाना था तो मैंने लिया। बाकी आपको इतने की ज़रूरत है, एक कॉम की ज़रूरत है तो आप ले सकती हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्लर में एक ही कॉम रखिए कटिंग का, 2-3 रख सकती हैं, ताकि आपका स्टाफ, आपके स्टूडेंट अच्छे से काम कर सके। नहीं तो वो आपका वेट करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट 2-3 एक साथ आ जाते हैं। मान लीजिए किसी की हैवी कटिंग नहीं है, नॉर्मली बालों को थोड़ा सा ट्रिम करना है, तो फिर आप उस कंडीशन में आपके पास 2-3 कॉम होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको ब्लैक लेने के पीछे और रीज़न होते हैं। इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, इसके पीछे ये रीज़न होता है जब हम कलर करते हैं और कोई कॉम होता है तो वो काफ़ी अच्छे से पता चलता है, कलर उसमें लग जाता है। पर ये सब ब्लैक कलर का जो कॉम होता है इसमें किसी भी तरीके का कलर लगता है तो पता नहीं चलता है, और थोड़ा बहुत हल्का गंदा भी रहता है तो भी चलता है। तो इसकी वजह से आपके पास ब्लैक आपको रखना चाहिए कटिंग के लिए ज़्यादातर। अगर कोई कलर होता है तो जैसे हीना लगाया, कुछ भी लगाया, तो उसमें वो कलर जाके फंस जाते हैं और फिर आसानी से वो दिखते हैं, और जो कि बुरा लगता है। तो ब्लैक कलर जो है काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए आपको ब्लैक कलर लेना चाहिए। तो आपके पास क्या हो गया, कटिंग सीट हो गई, एप्रन हो गया, स्प्रे बॉटल हो गया, आपके पास कंघे हो गए, कॉम हो गया। अब इसके पास हमारा यहाँ तक क्लियर है कि हमें कौन सा लेना है और किस लिए लेना है। आपने ये कटिंग के लिए क्लियर कर लिया। अब हमारे पास कैंची होनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे बेस्ट, अभी आप लोग पूछोगे किस कंपनी का लेना चाहिए, तो सबसे अच्छा आइकॉनिक होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ आइकॉनिक ही यूज करो। कुछ चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमारी जो है कटिंग जो है, हमारी कटिंग जो बाल करते हैं वो इन जितनी चीज़ों में हमने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी कैंची होती है। अगर हमारी कैंची अच्छे से वर्क कर रही है तो कुछ चीज़ें हमारे पास होंगी या नहीं होंगी या लो क्वालिटी की होंगी तो भी चलेगा, लेकिन ये कैंची जो होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ये सही नहीं है, सही नहीं चल रही है, तो आपकी ना ही कटिंग अच्छी होती है और आपका टाइम भी काफ़ी ख़राब होता है। आप एक ही कटिंग को, आपकी कैंची अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, नहीं काम कर रही है, तो आप काफ़ी परेशान भी होते हो कि कटिंग हो नहीं रही है अच्छे से। क्लाइंट भी आपका बोलता है कि मतलब आप कर नहीं पा रहे हो या कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो भी इरिटेट होता है, आप खुद भी होते हो। तो इसकी वजह से कैंची ज़्यादा अच्छी रखो, कंपलसरी है कि आपकी कैंची बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोग को आवाज़ मिल रही है? हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो, जी मैम। ठीक है, अभी फिर साइज तो ये कैंची का साइज क्लियर हो गया कि आपको कटिंग के लिए आपकी जो कैंची होनी चाहिए हल्का से इधर हो जाइए, इसमें मतलब 5 इंच से लेकर 5 से लेकर
5 इंच की हो सकती है, 6 इंच की, 7 इंच की फिर वो कंफर्टेबल नहीं होती है, फिर वो और बहुत बड़ी हो जाती है। वो जब लड़के लोग कट करते हैं उनके हाथ बड़े होते हैं तो वो ले सकते हैं 7 इंच की, पर हम लोगों के लिए थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं होती है, तो हमें 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कैंची है। आपको आइकॉनिक के लिए ना मैं लिंक आप लोगों को भेज दूंगी कैंची का, तो कैंची के लिए मत परेशान होइएगा। आइकॉनिक का भेज दूंगी, टोनी एंड डाई का भी भेज दूंगी, आप कहीं से भी ले सकती हैं आसानी से। तो आपकी कैंची हो गई। अब हाँ, इतनी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आपको एक ड्रायर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमने ड्रायर बताया है। बाकी वो चीज़ें हैं जो आपको वो कटिंग में ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास ड्रायर होना चाहिए और राउंड ब्रश होना चाहिए मीडियम साइज का, वो आप सब लोगों को पता है। तो उसके बाद हम कटिंग करने से पहले अपनी कैंची को किस तरीके से हमें फंसाना चाहिए, क्या सही तरीका है, वो हम देखेंगे। सामने से देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डबल बांध तो करना पड़ेगा। आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारी कैंची है ये बहुत अच्छी चलती है। देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ बता रही थी कि अगर कैंची अच्छी नहीं है तो वो बार बार फिसल जाएगी। जब आप कट करने चलोगे तो बाल के ऊपर जैसे ही जब यहाँ पे आप अगर आपकी धार ये जो है, ये जो बोलते हैं धार, वो अगर ख़राब हो जाती है तो आप इसको बनवा भी सकते हो। अब बहुत हर जगह लोग आते हैं जो धार लगाते हैं, वहाँ पे आप लगवा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपकी कैंची ख़राब हो गई। ख़राब कहाँ से होती, कैंची ख़राब नहीं होती, उसकी धार कट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसकी धार लगवानी होती है। अब ये कैंची 500 या 1000 की है, तो हम इसमें से 100 रुपये ही हमें इसकी धार लगवाने में लगेगा, तो हम फिर 1000 क्यों वेस्ट करें। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम धार लगवा लें और उसमें कुछ ना करें। तो अभी हम आते हैं कि हमें क्या मतलब इस कैंची को किस तरीके से हमें पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ये क्यों निकला होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे हमारी ये वाली जो फिंगर होती है, जब हम अपना जो ये थंब होता है, जो अंगूठा होता है, प्लीज अपना वो माइक बंद करिए। ये जो हमारा अंगूठा होता है, जब वो इसमें जाता है तो उसके बाद जो हमारी रिंग फिंगर होती है वो इसमें जब जाती है, तो ये वाला जो है, ये छोटी जो फिंगर होती है ये अलग से रहती है। तो इसे कहीं पे तो रखने के लिए जगह चाहिए आराम के लिए, क्योंकि ये ऐसे रहेगी तो ये दर्द होने लगेगी। तो दर्द से जुड़ा हुआ है रेस्ट, मतलब जब कोई भी चीज़ दर्द होने लगेगी तो उसको क्या चाहिए, आराम चाहिए। तो रेस्ट फिंगर इसको बोलते हैं, रेस्ट जगह बोलते हैं। ये रेस्ट फिंगर को आपको इस जगह पे रखना है। ठीक है, रेस्टिंग मोड बोलते हैं इसको। तो ये आपका इस जगह पे रहेगा और कटिंग मोड ये रहता है। ठीक है, ये जो आपका ये अंगूठा है, इसके साथ जब आप ये वाली फिंगर को यहाँ पे रखोगे, रिंग फिंगर यहाँ रखोगे, तो ये दोनों फिंगर यहाँ रहेंगी और ये वाली जो आपका ये वाला निशान जो आपकी ये वाली फिंगर है वो यहाँ पे रहती है। देखो एक चीज़ और बताती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप कट करने लगो तो आपकी सारी जो फिंगर है वो एकदम इसी पे जमे होने चाहिए। आप जितना ज़्यादा इसको अंदर डालते जाओगे, ठीक है, तो जैसे आपका डिपेंड ये करता है कि आपका जो जितना अंगूठा, ये वाला अंगूठा जितना अंदर जाएगा उतनी आपकी उंगलियां अपनी जगह से हटती जाएंगी। तो जो इसका सही तरीका है वो ये है, तो उसका जो सही तरीका है वो ये है कि इस जो आपका अंगूठा है, जो आपका थंब है, आप ध्यान से सुनो, जो ये अंगूठा है, जो ये आपका थंब है, ये ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं, ये जब हम शुरू में हम भी कर रहे थे तो हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम होती थी कि ये जो अंगूठा होता है इसके पूरे अंदर ये चला जाता, हमको लगता है कि ये पूरा चला जाएगा तब हम कट कर पाएंगे। आपका जो ये अंगूठा होता है, ये जब आपके बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है इसके राउंड में, तो इसमें आपका जब ज़्यादा जाने की वजह से आपकी कैंची बहुत अच्छे से चलती नहीं है।
तो आपका ये जो हिस्सा है ये इसमें होना चाहिए, बहुत आगे होना चाहिए, ना कि एकदम अंदर, और बहुत यहाँ भी नहीं होना चाहिए कि एकदम बिल्कुल आपको दिक्कत हो। तो आपको थोड़ा सा इतने पे होना चाहिए और इस चीज को आपको इस तरीके से चलाना है। आपको पूरे इस तरीके से पूरा ये वाले हिस्से को नहीं करना है, सिर्फ आपका ये चलना चाहिए, ठीक है। आपकी ये वाले चलने चाहिए, आपकी दोनों ऐसे ऐसे नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। दोनों को आपको दोनों को ताकत नहीं लगानी है। आपका ये वाली जो है अंगूठा जो है ना, ये इस तरीके से जब आपको प्रैक्टिस करनी है ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो आप ये वाली फिंगर को यहाँ रखेंगी और ये जो फिंगर आपकी ये वाली जो उंगली है, जो ये वाली, इसको आप यहाँ भी बीच में ये जो दूसरा कट है यहाँ पे रखेंगी और उसके बाद ये, और इसके बाद ये वाली जो छोटी फिंगर है वो आपकी इसके ऊपर रहेगी और इस तरीके से आप होल्ड करेंगी, लेंगी और इसको इस तरीके से कम 40-50 बार आपको ये चीज करना है, ठीक है, ताकि आपको आदत हो जाए कि आपको कटिंग में ये चीज करनी है, ये चीज, ना कि आपको ये भी चीज करनी है। इस तरीके से करके आपको प्रैक्टिस करनी है कम से कम 20 से 30 बार। इस तरीके से आप अपने हाथ पर रखिए, ऐसे करिए, इस तरीके से लेकर आप इसको बहुत बार, कम से कम 40-50 बार जब अभ्यास करेंगी तो आपको आदत हो जाएगी, आपकी अंगूठा चलेगा, ना कि आपकी ये वाली उंगली काम करे, जो कटिंग का सही तरीका है। नहीं तो आपके बाल अच्छे से नहीं कटते हैं, आपकी कैंची ही बहुत अच्छे से नहीं जब चलेगी तो फिर आप अच्छे से कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर इस चीज को पकड़ने के बाद, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जब करने लगोगे बस ये चीज का ध्यान रखना है, आपका जो अंगूठा है ये वाला, ये इसमें बहुत थोड़ा सा जाना चाहिए, पूरा नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से पूरा जाएगा तो आप अच्छे से इसको चला नहीं पाएंगे, फिर आपको पूरा हाथ, पूरी उंगली जो है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी इस तरीके से। तो आपका जब ये हल्का रहेगा तभी आप सिर्फ आपका यही एक चलेगा, बाकी ये सपोर्ट के लिए रहता है, ठीक है। ये वाला जो रहेगा ये सपोर्ट के लिए रहेगा। तो आपका ये कैंची पकड़ने का तरीका है। अब ये कोई भी कैंची पकड़ने का है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, कोई भी XYZ कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कैंची लेनी है, यहाँ पे इस तरीके से लेना है और ऐसे करके इसको इस तरीके से ही आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50 बार करनी है। आपका ये अंगूठा बिल्कुल फ्री चलने लगेगा और पहले दिन आपकी अंगूठे की ये नसें भी बहुत ज्यादा दर्द करेगी, तो फिर कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा करके इसको अभ्यास करेंगे, लेकिन कंपलसरी है कि आपको ये चीज करना ही करना है, तभी आप अच्छे से कैंची कर पाएंगे। फिर चाहे आप इस तरीके से करिए और चाहे फिर आप इस तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसको करने के बाद अब एक चीज आता है कि जब हम कटिंग कर रहे हैं तब तो हम ऐसे रख रहे हैं, लेकिन जब कटिंग करने के बाद रेस्ट मोड में उसको आना है इस तरीके से, तब हम इसको कैसे करें। जब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी की कटिंग कर रही हैं, इस तरीके से कटिंग किया, कॉम किया, किसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए। देखिए कटिंग करने के साथ अब जो हमने किया वो आपका कैंची पकड़ने का एक तरीका था। अभी क्या है कि वो जब आप शुरू करते हो तो आपको पता नहीं होता, आप दोनों ऐसे ऐसे करते हो और आपको पता नहीं कि बाल कटता किससे है। तो बाल इसी से कटता है, एक अपनी जगह पे रहती है और दूसरी जो होती है वो चलती है। इसके बाद जब हम कटिंग करते हैं उसके बाद हमें क्या होता है, अगर हम ऐसे लिए रहें तो किसी को लग सकती है, तो हमें इसके रेस्ट मोड में ले जाना होता है इस तरीके से। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे करने के बाद ये अपनी जो छोटी वाली फिंगर है इसको पीछे करेंगे और ये ऑटोमेटिक अपने यहाँ आ जाती है इस तरीके से। ऐसे है, मान लीजिए आपका ये हाथ है और इस तरीके से इसको अंदर की साइड करेंगे आप। देखिए यहाँ पे ये आपकी कैंची है, जितनी छोटी होगी उतनी आसानी होती है आपको करने में, लेकिन प्लास्टिक होगी तो ये नहीं होती है आसानी से। प्लास्टिक होगी तो ये आसानी से नहीं होती है, पर जितना ये वाली होती है तो ये बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। इसको आप फास्ट भी कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ लेकर और इसको अंगूठे से हटाना है, फिर उसके बाद इस तरीके से आना है, फिर इसको अंदर की साइड, फिर उसके बाद फॉर्म करना है। तो इस तरीके से क्या हो गया, किसी भी क्लाइंट को ये आपकी सीजर्स जो है वो लगेगी नहीं और आसानी से आप कटिंग कर सकती हैं। अभी आप लोगों को कोई भी इसमें जो भी चीजें हमने बताई इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो दो हाथ से नहीं इसको करना है, दो हाथ से इसको इस तरीके से नहीं करना है, एक हाथ पर ये ऐसे रखना है और इसको चीज को छोटी वाली उंगली को पीछे करना है और बस ये वाला जो है वो इसके अंदर ऐसे आना चाहिए,
इस तरीके से। तो ठीक है, अभी आप बोलो कोई कंफ्यूजन हो या तो फिर हम कटिंग पर पढ़े इसके आगे। आगे बताइए। कर दो। ठीक है, मैं आगे कटिंग पर चलूं वन लेंथ के ऊपर। हेलो, जी मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आप कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग दूसरी बार वीडियो देख लेना। देखो, सबसे पहले हम जो आज हेयर कट करने वाले हैं उसमें हमारा जो डिग्री है, डिग्री सब लोगों को पता। क्या मेरे को उल्टा दिखेगा क्या? हाँ, लोग उल्टा दिखेगा। वो मिलेगी। हाँ, वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम जो है डिग्री देख लेते हैं। नहीं थी तो हम देख नहीं पाए। कोई बात नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। परसों की क्लास जो आपने ली थी उसकी वीडियो नहीं आई। उसकी वीडियो ना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, तो चलो हम फिर से कर लेंगे जिस दिन फाइनल करेंगे। उसमें उस दिन जो नए लोग जुड़े उनका डाउट था, बाकी कुछ अलग से कुछ क्लियर उसमें नहीं आता। जो लोगों को मेकअप में थोड़ी दिक्कत हो रही थी बस थोड़ा बहुत उसमें ही बताया था। देखती हूँ अगर हो जाता है तो मैं भेजती हूँ। वो उसमें कई पार्ट में डिवाइड हो गई है, वो कई पार्ट में हो गया है तो उसकी वजह से उसको भेजने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं भेज दूंगी, देखती हूँ अगर हो जाता है। देखो, सबसे पहले तो ये आपका सर होता है, हेड होता है। तो इसमें आपके जो 4 सेक्शन हमने बताए थे, 4 बेसिक सेक्शन जो हमारा था, मेन सेक्शन जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? सेंटर पार्टीशन होता है और ईयर टू ईयर, यानी कि प्रोफाइल सेक्शन होता है, रेडियल सेक्शन होता है। सबको पता है, ये हमने बताया हुआ है हमारा प्रोफाइल सेक्शन और रेडियल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन हमारा ये होता है और रेडियल सेक्शन हमारा ये होता है। 4 सेक्शन, कोई भी कटिंग करने से पहले हमें अपने बेसिक 4 सेक्शन करने होते हैं। पहले तो सेंटर पार्टीशन करना होता है, उसके बाद फिर हमें ईयर टू ईयर करने होते हैं। इतना सबको क्लियर है? ओके, यहाँ इसके बाद हमारी डिग्री आ जाती है। इसे चांदा बोल लेना, उस लेके आना। डिग्री हमारी कितने लोगों को अभी तक याद है, किसको नहीं याद है? डिग्री, 45 डिग्री, हाँ। 90 और 180 और 360 डिग्री आती है। ठीक है। देखो, जो हमारी चाहे हमारा यू कट हो, चाहे हमारा जो है स्ट्रेट कट हो, वन लेंथ कट हो, चाहे हमारा वी कट हो, ये जो कट हैं ये हमारे जो होते हैं वो हमारे 0 पर होते हैं। उसमें वो ऐसे हमारे होंगे, हमारे स्ट्रेट कट होंगे तो ऐसे होंगे, यू होंगे तो हमारे ऐसे होंगे, वी होगा तो हमारा ऐसे होगा। ये तीनों कट्स जो होते हैं वो हमारे 0 डिग्री पर होते हैं। जितने 3 कट हैं ये हमारे 0 डिग्री पर ही होते हैं। अभी ये 0 डिग्री पर भी नहीं होते हैं, अगर हम आपको बताएं तो ये 0 डिग्री पर नहीं होते हैं। ये हमारा नेचुरल जो बालों की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो यही होती है। जिसको फॉल होता है, जो आने की उसकी दिशा होती है वो ऐसी होती है, वो ऐसे पीछे आता है। 0 डिग्री हम उसको नहीं बोल सकते, उस पर भी वो थोड़ा सा 10 डिग्री पे बाल कटता है जो ये वाला होता है। अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके देखिए, कट करें तो, अभी जब हम करेंगे कट तो आपको दिखाएंगे तो थोड़ा सा, लेकिन इसको हम 0 ही बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल भाषा में बोले तो ये हमारी 0 पर ही कट होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में छू जाता है ऐसे आके, तो बस ये हमारी 0 डिग्री होती है। अभी हमने इसमें जैसा बताया था, ये हमारा बीच का जो है यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री है। बीच का जो ये है ये हमारा 90 है इस जगह पे। देखो, अभी ये हमारा इस तरीके से रहेगा, उसमें रिकॉर्डिंग आ रही है। जो हमारा ये सामने आ रहा है इस तरीके से, ये हमारा क्या होगा बताइए आप लोग, जो बिल्कुल सामने है 90 डिग्री। 90। और ये हमारा क्या होगा? 45। ओके। और ये हमारा क्या होगा? 0। और ये हमारा क्या होगा? 180।
गुड बहुत अच्छे से याद है। तो इसी तरीके से अब जब हम अभी रियल पर जब हम कटिंग करेंगे तो एक बार हम डिग्री को और एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि अभी आप सब लोगों को अभी बताया, आप लोगों ने क्लियर है, ऐसे हुआ ये 90 हुआ, बीच में गया 140 से 40 हुआ और इसके बाद नीचे 0, इसके बाद जो है हमारा बीच में आता है 130, फिर उसके बाद सीधा डायरेक्ट 180 आएगा। तो जो इस चार्ट को देखेगा उसको आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होती है कि आपने यहाँ का तो बता दिया लेकिन बाकी जगह का कैसे करें, दिक्कत यहाँ पे होती है। तो हमारा सर जो होता है वो ऐसे गोलाई में होता है, इस तरीके से जाता है। अगर हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से तो हमारा 90 डिग्री ये होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा 90 डिग्री होगा। जैसे हमारे बाल तो एक दिशा एक जगह पे तो उगे नहीं है, पूरा ऐसे गोलाई में उगे हैं। तो जैसे जैसे हम इस चीज को ऐसे रखते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, उसी तरीके से ये हमारा जो है डिग्री एंगल चेंज होता जाएगा। और इस साइड के जो हमारे साइड के होते हैं यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ का जो डिग्री एंगल है ये चेंज होगा। तो जब हम रियल कट करेंगे तो इस पे आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से इसमें हम डिग्री एंगल को देखते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे आपने देखा कि हमारा कोई भी कटिंग करने से पहले हमारे बेसिक 4 सेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन हो जाता है और ये हमारा जो है रेडियल सेक्शन हो जाता है, ठीक है, ईयर टू ईयर सेंटर पार्टीशन, ठीक है। इसको हम करेंगे और इसमें हम उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो होता है इसके बाद हमारा कौन सा सेक्शन आता है, वर्टिकल। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होगा, ये हमारा वर्टिकल होता है, एक लाइन जो होती है, सेक्शन हमें कौन सा लेना है यहाँ पे, ये हमारा वर्टिकल होगा और ये हमारा हॉरिजेंटल होगा। हम कटिंग में ज्यादातर या तो फिर ऐसे लेते हैं या तो फिर ऐसे लेते हैं, ठीक है। कटिंग में या तो हम इस तरीके से लेंगे सेक्शन लेंगे या तो हम इस तरीके से लेंगे। 4 सेक्शन हम करने के बाद फिर हम अपना जो लेंगे पार्टीशन, जो सेक्शन करेंगे वो हम इस तरीके से लेंगे, वर्टिकल या तो हॉरिजेंटल। तो जो हमारा स्ट्रेट कट होता है वो हमारा इस तरीके से होता है हॉरिजेंटल। वर्टिकल इस तरीके से जब हम अपनी जैसे लेयर्स कट कर रहे हैं, मल्टी स्टेप्स कर रहे हैं, उन सब में हम लेते हैं। लेकिन हमारा जो ये कटिंग होता है, जैसे हमारा स्ट्रेट कट हो गया, यू कट हो गया, वी कट हो गया, इसमें हम सिंपल सा इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो हम अपना 4 सेक्शन करेंगे, यहाँ पे क्लिप करेंगे, यहाँ पे क्लिप करेंगे, यहाँ पे क्लिप करेंगे, यहाँ पे क्लिप करेंगे। कटिंग करने से पहले ये 2 क्लिप को रहने देंगे, एक क्लिप को खोलेंगे, फिर इसको खोलने के बाद तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पे हमें जो सेक्शन लेना, अभी इस पे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। जैसे ही हम जब रियल करेंगे, जब हम रियल करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मेन हम इसकी थ्योरी आपको आज ही सेंड कर देंगे, तो आप उसको लिख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो 4 सेक्शन है, हम पहले 4 सेक्शन कटिंग से पहले करेंगे। उससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, ये जो कटिंग है स्ट्रेट कटिंग, अब बोलोगे आपकी ये कौन से टेक्सचर के ऊपर होगा, कि टेक्सचर में होता है बाल स्ट्रेट है, कर्ल्स हैं, वेवी हैं, ठीक है। तो ये जो बराबर कट है इसको सब लोग करवाते हैं। यार क्या बात है, आप लोग तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करते हो। ये खोल, माइक खोल कर बात करते हैं। तो जो हमारी ये स्ट्रेट कटिंग होती है, जो 1 लेंथ कटिंग होती है, ये हमारी जो 1 लेंथ कटिंग होती है, ज्यादा ये दूर तक नहीं आ रहा इसलिए मैं ज्यादा नहीं लिख रही हूँ। 1 लेंथ जो कटिंग हमारी होती है वो ऐसे होगी कि जिसमें आपके कोई भी हेयर टाइप हो, कोई भी एक हेयर टेक्सचर हो, उसमें सभी लोग कराते हैं। अच्छा, तो इसका कहाँ वो एक्शन दिख रहा है, जो मैं कहाँ दिख रहा है? किसी ने ये लिंक कहीं पे और शेयर किया है क्या? इसमें कोई लड़का बोल रहा है, पता नहीं चल रहा है इसमें।
लग तो रहा मैम वो क्वेश्चन भी पूछ रहा था बीच में। समझ में नहीं आ रहा है, ये बीच में अभी कट गया है। कौन है, इसको तो हमने कहीं शेयर नहीं किया है, किसी ने शेयर किया होगा। मैं म्यूट करती हूँ, आज इनको हटा दूँगी। अभी वो हट गए हैं बिल्कुल। ग्रुप में से किया होगा क्या पता। हाँ मैं ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो, जैसे कि आपके पास जो जिनके हेयर्स कर्ली हैं, जिनके हेयर वेवी हैं, जिनके हेयर स्ट्रेट हैं, वो सब लोग कुछ कटिंग कराएं या ना कराएं, लेकिन वो स्ट्रेट जरूर मतलब बराबर जरूर करवाते हैं, थोड़ा सा ट्रिम करवाते हैं, क्योंकि बाल 2 होने लगे। ठीक दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। तो अभी आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो आपको एक गाइडलाइन मिल रही होगी। नीचे देखोगे यहाँ पे इस जगह पे दोनों साइड के लिए ये कट हुआ है बाल, बीच में इस जगह पे। तो अब जब हम कटिंग, ये हमारी गाइडलाइन हो गई। अब हमें जो भी कट करना होगा वो हम इधर का और इधर का बाल इसी के हिसाब से कट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने बीच से लेने के पीछे रीजन ये था, ये बीच का कभी भी आप लेते हो जब कटिंग करते हो तो यहीं से आपको एक गाइडलाइन बना लेनी है। सबसे पहले क्लाइंट से पूछना है कि आपको कितना कट करवाना है, जितना उनको कट करवाना है। अगर स्ट्रेट हेयर इस तरीके के हैं तो जितना वो बोल रही हैं उतना आप काट कर सकती हैं, थोड़ा सा छोड़ के, क्योंकि कभी कभी सेटिंग में थोड़ा सा चला जाता है, बाद में ये होता है लोग आपसे लड़ाई करने लगते हैं। तो लड़ाई ना करे आपका क्लाइंट, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा जितना वो बोल रहा है कट करवाने के लिए उससे हल्का सा आप बढ़ाकर ही काटो, ताकि सेटिंग में वो उतने पे आके हो जाए। लेकिन जो कर्ली हेयर्स है उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, जितना क्लाइंट बोल रहा है बेबी हेयर्स कर्ली हेयर्स, उससे कम से कम 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा लेके चलोगे, क्योंकि वो कर्ली हेयर्स ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट हेयर उतने भी ही रहते हैं पर कर्ली हेयर आगे पीछे हो जाता है। तो आपकी गाइडलाइन रेडी हो गई है। अब इसी गाइडलाइन के लेते हुए आप थोड़ा सा बाल यहाँ पे हम इस तरीके से ठीक है। तो अभी हमारी बीच की गाइडलाइन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हेयर जो हमारी गाइडलाइन बनी है उसको लेंगे और बाकी हेयर्स को इस साइड कर देंगे आगे। अब यहाँ पे मैं बार बार क्लिप नहीं कर रही हूँ, ये मेरे समय की बचत हो रही है, मैं इस हेयर को आगे दे रही हूँ। बाकी हेयर्स जो हमारी ये गाइडलाइन थी, ये हमारी गाइडलाइन अभी है, तो मैं इसी गाइडलाइन की हेल्प से अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है। जैसे हमारे ये वाले हेयर्स अगर हम यहाँ ला के काटेंगे इस साइड, तो ये हेयर्स हमारे जब इस साइड होंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। तो जो हेयर्स के जहाँ पे लाइन, जो हेयर जहाँ पे आ रहे हैं, बस आपको उसी के सामने इसको काटना है। इस तरह से आप कॉम करेंगी और इस तरह से लेके आएंगी और यहाँ पे देखेंगी आपकी गाइडलाइन यहाँ पे दिख रही है, ये आपकी गाइडलाइन। इस गाइडलाइन से आपको ऐसे गाइडलाइन को नहीं कट करना है, बाकी एक्स्ट्रा बाल को कट कर देंगे और फिर आप छोड़ देंगी। अभी क्या है, इसको मैंने अपने पास ले लिया, इसलिए ले लिया कि मैंने इस चीज से लॉक किया है। इस चीज से लॉक करने की वजह से हमारे बाल फिसल नहीं रहे, क्योंकि क्लाइंट का लेंथ यहाँ तक है, बार बार हम झुकेंगे नहीं ना, झुकना पड़े, इसलिए हम इस हेयर को अपने पास लेके आ रहे हैं। लेकिन हमने इससे जो लॉक किया है इसको छोड़ नहीं रहना ही ढीला कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये टाइट है और छोड़ेंगे भी तो ये बराबर ही आएगा। अभी आप देखो यहाँ से कोई भी घटा बढ़ी नहीं बाल है, ये देखिए पूरे एक बराबर कट हुए हैं। कट हुआ है कि नहीं आप लोगों को दिख रहा है? यस मैम। ओके। तो अब ये जैसे जैसे ये आता जाएगा वैसे वैसे हम इस वाले हेयर्स को छोड़ते जाएंगे जो पहले गाइडलाइन तैयार किए थे, और जो यहाँ के पास के हेयर्स हैं उनको अपनी गाइडलाइन बनाते हुए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे नहीं जाएंगे, इस वाले बाल के सामने नहीं जाएंगे, बल्कि ये जो बाल है इसी के सामने अपने इसको हेयर्स को कॉम करेंगे और इस तरीके से करके हम
बस ध्यान रखना है कि इसको जब हम लॉक करने जा रहे हैं तो नीचे की ही दिशा में इसको लॉक करेंगे। हाँ हाँ। पानी आया है? क्या हुआ? अभी पानी नहीं आया और उधर ही है। नहीं, यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से ये हमारी गाइडलाइन दिख रही है। अब इस तरह से हम यहाँ पे मम्मी ऑर्डर नहीं करी थी? हाँ ऑर्डर करी थी? बोले थे बेटा क्या काम है, नहीं मुझे पूछने दो। अब आप देखो इसमें कोई भी हेयर्स कुछ आगे पीछे है, कुछ भी नहीं है और सारे हेयर्स एकदम बराबर है। अब एक बार और है, जब हमें इस चीज़ को कट करने के बाद कभी भी रीचेक करना ना भूलें, उसी के साथ ही साथ रीचेक कर लें। रीचेक करने का मतलब ये है फिर से हेयर्स लेंगे और इस तरीके से फिंगर में फंसाएंगे। कभी कभी कुछ बाल अंदर फंसे रह जाते हैं, जो भी थोड़े बहुत फंसे हैं उनको कट कर देंगे। ये हमारा साथ ही साथ रीचेक हो जाता है। उसके बाद हम फिर इस वाले हेयर्स को लेंगे और फिर यहाँ से हम जो हमारे ये हेयर्स हैं दिख रहे होंगे आप लोगों को यहाँ पे, और इस तरह से देखो हमारी एक पॉइंट कटिंग होती है जो हम यहाँ से सिर्फ आगे वाले हिस्से से काटते हैं, और एक क्लब कटिंग होती है जो हम पूरी कैंची डाल सकते हैं। तो हमारी ये जो ज़्यादातर हम और सारी चीज़ें अपनी नोक से करते हैं आगे वाले हिस्से से, पर जो स्ट्रेट कटिंग होती है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंची डाल के इस तरीके से कट कर सकते हैं ऐसे। तो आप पूरी कैंची ऐसे डाल सकते हो इसमें। आप पॉइंट से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप इस कटिंग को पॉइंट से नहीं, अगर थोड़े से हेयर लिए हो तब तो पॉइंट से ही कटेगा, तो आप पॉइंट से भी कट कर सकते हो और आप पूरी कैंची को भी डाल के कर सकते हो इस तरह से। अभी आप देखोगे तो मेरी इतने हेयर्स कट चुके हैं और जो इधर के हेयर्स हैं वो अभी बड़े भी इसमें देखो दिख रहा है थोड़ा सा। तो हम इस वाले हेयर्स को भी लेंगे, ये हमारी गाइडलाइन बनी हुई है और इसके साथ हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे जो कट हो गए वो इतने कट हो चुके हैं। ये तो आप लोगों के लिए है, अब मेरे लिए होता तो बहुत ही मैं इन सब चीज़ों को नहीं करती, इतने सारे हेयर्स को एक साथ कर सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे जैसे जब आप सीख रहे हो तो आपको इस फिंगर में अगर ज़्यादा बाल लोगे तो इसमें आएगा नहीं, आपकी इतनी दूरी आपके फिंगर में बाल आ सकता है। तो जैसे अब हम लोगों की है तो हैबिट है, आदत रहती है तो कर लेते हैं। जब आप भी थोड़ा समय करने लगोगे तो आपकी भी आदत हो जाएगी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। ये किस साइड के बाल कट किए आपने? ये में से क्या चीज़? कान के साइड के बाल आपने कट किए? नहीं, ये कान की साइड का हमने यहाँ मैंने बताया ना 4 सेक्शन करना है, तो ईयर टू ईयर वाले जो सेक्शन है वो आगे अभी रहेंगे, अभी उसको कट नहीं करेंगे, सिर्फ पीछे वाले सेक्शन को ही कट कर रहे हैं। तो हमने इसको पूरा ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जिसके बहुत सारे घने हेयर्स होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उनको ऐसे कॉम करते हैं तो पूरे भरे होते हैं, उनको हम ले ही नहीं सकते एक बार में। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा और बाल को इसको हम टाइट कर देंगे, ऊपर बांध लेंगे। जितना ज़्यादा घना हेयर्स होगा उतना ज़्यादा समय लगेगा। देखो चलो अभी स्टार्ट करें।
ठीक है, स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो ये अभी हमने खोला ना, तो नीचे अब हमारे पास क्या हो गई, ये गाइडलाइन पूरी हो गई। अब जो पहले कट किए थे ऊपर वाले जो बाल छोड़ेंगे उसके लिए हमारी सारी गाइडलाइन तैयार है। ये देखिए नीचे दिख रही हैं, और जो दिख रही है इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे, ये आप इसमें देखेंगी तो आपका जो बाल है ये कट है, ये वाला कट है, और बाकी जो हेयर्स हैं वो आपके एक्स्ट्रा हैं जो अभी उतारे थे हमने, आपको इसी बराबर से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपके पास अब इस तरीके से आपके पूरे में आपके पास गाइडलाइन है, और इस तरीके से कॉम करते जाइए जितना भी आपका एक्स्ट्रा होता है। अभी यहाँ पे मैं इस तरीके से कर रही हूँ, आपको इस तरीके से अपने कॉम को रखना है जहाँ पे कट करना है। अभी आपको आएगा ये कैमरे में, इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी ले रही हूँ। इस तरह से आपको लेना है, बीचों बीच रखना है इसको, अपने इस अंगूठे में आपको फंसा लेना, जिसमें आपने हेयर को पकड़ा हुआ है उसी में आपको कॉम को फंसाना है और इस तरीके से वर्क करना है। और फिर आपको इस साइड के लिए भी अब आपको नीचे गाइडलाइन मिल रही है, नीचे के लिए इस तरह से आपके नीचे के ये हेयर्स कट चुके हैं। जितना ज़्यादा बाल होगा उतना ज़्यादा आपको इस तरीके से सेक्शन लेकर काम करना होगा, जितना कम होगा उतनी जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने पीछे का लेके काट दिया। हमारे पास जब पीछे का हम यहाँ के बालों को काटते हैं तो हमारे पास गाइडलाइन हर साइड से होती है, इधर से होती है, इधर से होती है, नीचे से होती है, और ये पूरे हेयर्स बराबर कट चुके हैं। अब हम आगे के बालों को कट करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से आप देखना। इस तरीके से करेंगे, आगे के बालों को लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, लेंगे, और बाकी बालों को यहाँ पे करेंगे, और कुछ बाल यहाँ से आधे बाल लेंगे और आधे बाल छोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, आपके कभी कभी ये होता है कुछ लोग यू कटिंग या वी कटिंग या लेयर्स वगैरह कटवाए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है आपके आगे वाले हेयर छोटे होते हैं, पीछे वाले बड़े होते हैं, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ यू कटिंग वी कटिंग दे सकती हैं। यहाँ पे फिर आप जो है स्ट्रेट कटिंग, ये आगे वाले हेयर्स जब छोटे हैं, मान लीजिए कि आगे वाले हेयर्स में आपने लेयर कटवाया, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे, यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक नीचे तक नहीं पहुँच रहे, ठीक है, इस जगह तक नहीं पहुँच रहे हैं, तो इसमें आपकी स्ट्रेट कटिंग नहीं होगी। फिर आप उनको बोलो आगे से आप थोड़ा सा ट्रिम करवा लो, पीछे के हेयर स्ट्रेट दिखाई देंगे, आगे के हेयर आपके छोटे होंगे, और पीछे जाएंगे तो वो यू कटिंग में आएंगे, तो उनसे बोलो कि वो यू कटिंग ही करवाएं। अगर ये हेयर्स बराबर नहीं है नीचे के इतने, तो फिर उसमें स्ट्रेट कटिंग नहीं हो सकती है। तो इस वाली कटिंग को आपको आपके पास गाइडलाइन रेडी है, यहाँ के जो हेयर्स हैं ये देखिए इस जगह पे रखना है। अब आप देखेंगी इस जगह पे ये वाले जो हेयर्स आए हैं, दिख रहा है अच्छे से, इसमें आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा इस जगह पे, ये देखिए आपकी ये गाइडलाइन है, और ये जो हेयर्स हैं वो ऐसे यहाँ पे हैं एक्स्ट्रा, तो फिर इसको आप कट करेंगे इस जगह पे, इसको बीच में नहीं ले जाएंगी, ये साइड में ऐसे है तो ये साइड में ही कटेगा, आपको बीच में नहीं ले जाना है। इसके बाद फिर आपका अब आपकी वो गाइडलाइन नहीं रहेगी जो आपने बीच में लिया था, अब आपकी ये वाली गाइडलाइन रहेगी जो यहाँ के हेयर्स हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप लीजिए, ये देखिए आपके जो हेयर्स होंगे वो यहीं पे। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अभी क्या है, अब दो तरीके से स्ट्रेट होता है, यहाँ पे आप अच्छे से समझना। कुछ लोगों को ये होता है, जैसे आप हमारे कट देखोगे तो ये कट मेरे बराबर नहीं आ रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो कट करवाया, अब किसी को पीछे बराबर चाहिए या आगे भी, जिसको आगे भी चाहिए उसको आप उसकी डायरेक्शन में लेके कट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो करें, जैसे ये मैं हूँ यहाँ पे, तो मेरे जो जैसे जैसे बाल आगे आएंगे वो बढ़ते हुए जाएंगे, मेरे पीछे वाले हेयर छोटे होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये वाले हेयर्स बड़े हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगना हो कि मैं आधा आधा हेयर्स इधर रखूंगी, मैं अपने इस हेयर को इसकी गाइडलाइन के हिसाब से कटवा लूंगी। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे, अगर मुझे चाहिए कि आगे मुझे रखना है स्ट्रेट, तो फिर मैं यहाँ की गाइडलाइन इस तरीके से लेके इस जगह पे करूंगी यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि नहीं ये मुझे पीछे बैक पे पूरा चाहिए स्ट्रेट, तो फिर मैं इसको यहाँ पे लेके नहीं करूंगी इस जगह पे, फिर मैं ऐसे साइड में इसको लेके इस वाले बाल के हिसाब से करूंगी ताकि ये पीछे स्ट्रेट दिखे। अगर मैं इसको आगे यहाँ पे लेके कर देती हूँ जहाँ पे इसका फॉल जा रहा है इस जगह पे, तो फिर ये हमारा हेयर्स पीछे आने के बाद यू दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इस तरीके से हेयर्स थोड़े से कान के पीछे से ऐसे फंसा लेने हैं, इस तरीके से लेके आना है और यहाँ पे कट करेंगी तो पीछे आपका पूरा स्ट्रेट दिखेगा। अगर इसी चीज को आप यहाँ पे लेके कट कर देंगी तो आपका यू कटिंग में आ जाएगा। जब आप पीछे इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे आपने इसको गाइडलाइन बना के कर दिया, जब आप इसको छोड़ रहे हैं तो ये देखो कैसे हमें बी शेप देना पड़ रहा है, ये देखो, तो ये नीचे यू आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको दो तरीके का होता है, क्लाइंट से पूछना है। रेयर केस में क्लाइंट ऐसे आते हैं कि उनको आगे से खुला रखना है, जो लोग शॉर्ट हेयर कराते हैं जैसे यहाँ तक करा रहे हैं, तो वही चाहते हैं कि उनके हेयर्स आगे से स्ट्रेट दिखे, नहीं तो ज़्यादातर लोग पीछे से पूरा ऐसे इस तरीके से कट करवाते हैं। तो दो तरीके से होता है, अगर जिसको आगे से भी स्ट्रेट चाहिए तो फिर हमें उसको यहाँ से गाइडलाइन ले लेनी है, इस वाले हेयर से लेकर उसको यहाँ पे कट करना है, लेकिन उनको बोलना है कि आपके हेयर्स पीछे जाके यू दिखाई देंगे। और जिनको चाहिए कि पूरा मुझे पीछे स्ट्रेट दिखाना है, आगे से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप उनको इसी जगह पे ही कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकर ही कट करेंगे। समझ में आया सबको? अब इस हेयर को, जो बाकी हेयर्स थे उनको भी नीचे हमारे पास गाइडलाइन बनी हुई है। गाइडलाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, गाइडलाइन बन जाती है तो हमारी कटिंग कभी ख़राब नहीं होती है। अभी इसमें हेयर्स छोटे हैं तो इस वजह से नीचे तक नहीं पहुंच रहे हैं। अभी और भी कटिंग आपको दिखा रही है, इस वजह से ज़्यादा इसको हम छोटा नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि जो ऊपर के हेयर थे ऑलरेडी छोटे हैं तो उनको कट नहीं करना है। रियल में भी अगर किसी के बाल छोटे बड़े हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मेन नीचे चाहिए उसकी गाइडलाइन बना के बाकी हेयर्स को उसके हिसाब से सेट कर देना है। उनको ये नहीं है कि जितना मैंने इधर काटा है उतना इसी हेयर में भी काटे, अगर ऐसा करेंगे तो इसमें स्टेप आ जाएंगे। इस साइड आएंगे, इस साइड भी आके हम इस तरीके से इस साइड के जो हेयर्स हैं उनको भी कट कर लेंगे। जैसे आप मेरे हाथों का एंगल देख रहे हैं, जैसे मैं होल्ड कर रही हूँ, सीधी किसी तरीके से आपको भी करने हैं। और इसकी प्रैक्टिस आपको सिंपल से जो 40 रुपए के बाल मिलते हैं उसमें करना, अभी मैं आपको उसमें बता दूंगी। इस तरीके से इसमें मांग नहीं निकाली जाती, नहीं निकाली जाती। जैसा हमने बताया ना कि 4 बेसिक सेक्शन क्या होगा, जैसा हमने बताया ना ये चीज ऐसे आपने किया 4 सेक्शन, यहाँ से करके यहाँ का आगे कर दिया, यहाँ से करके आगे, पीछे भी तो आपने ऐसा किया ना। तो इसमें आपको जैसे अब मैं अपना बेसिक तरीका बताने जा रही हूँ जो नॉर्मली हम जल्दबाजी में करते हैं। मैं क्या करती हूँ, आगे से यहाँ से करूँगी पार्टीशन यहाँ तक, क्राउन तक, और इसके बाद इस चीज़ को ऐसे कर दूँगी। करने के बाद पूरे हेयर्स पीछे आगे यहाँ से मिला देती हूँ, क्योंकि यहाँ से आने के बाद तो मिक्स ही हो रहे हैं ना, यहीं तक वो खुलते हैं, यहाँ तक हमारे टॉप एरिया तक ही खुलेंगी, यहाँ से आगे से बाकी हेयर्स पूरे नीचे कर दिए। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं तो सीधा इस जगह से लेकर यहाँ पे आपको अभी कट करके दिखाती हूँ। अभी ये नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इस तरह से मैं बराबर कटिंग है। हाँ, मुझे कुछ नहीं लेने की जरूरत पड़ती, क्योंकि मुझे आदत है इस चीज़ की, मुझे काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, इस वजह से मेरा कहीं से घटाबढ़ी नहीं है। अब मैंने इस तरह से कट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, आधे हेयर्स इधर को दिए इस जगह से,
और इसको आगे दे दिया। पीछे के हेयर्स अब मैं रीचेक कर रही हूँ कि मैंने कहीं पे कुछ हेयर्स मेरे अंदर कॉम नहीं किया, वो कुछ है आगे पीछे, तो मैं रीचेक करती हूँ। मैंने सीधा, मैं कटिंग ऐसे ही करती हूँ जैसा अभी आपको दिखाया, और इस तरीके से लेकर मैं अब रीचेक कर दे रही हूँ। तो ये मेरी सिर्फ 2 मिनट की कटिंग होती है, और जैसा मैंने आपको बताया वो तो 10-15 मिनट की कटिंग होती है, लेकिन शुरू में आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है। और कभी कभी ये चीज़ें भी हैं कि क्लाइंट अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो सोचता है किसी ने कुछ किया ही नहीं लेकिन उसको ये नहीं लगता कि इतनी मेहनत के बाद उसको इस तरीके से कटिंग आई होगी, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आपने कुछ नहीं किया, और जब समय लगाते हो तो उनको लगता है कि हाँ आपने अच्छे से काटा है, किया है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब मुझे ये रीचेक करना था, ये देखिए। तो अब मेरे ये कट पूरे एकदम बिल्कुल बराबर कट। तो आपको टोटल ध्यान जो रखना है वो यहीं तक का आपका पार्टीशन होता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो आपके ये बराबर हेयर्स पूरे 1 लेंथ कटिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? रियल हेयर्स को करें। यस मैम, यस मैम। बैठो आज भी। लेयर वाले बनाएंगे, लेयर वाले बता देंगे ना, अभी लेयर कट करेंगे। आज तक का पीछे करते हैं। हाँ, नहीं बैठ जाओ, पीछे नहीं काट दो। हाँ चलो बैठो। तो अभी रियल हेयर, जैसे अब ये जो बाल है ये स्ट्रेट किए हुए बाल हैं, ठीक है, स्ट्रेट बाल है। स्ट्रेट बाल में कभी भी आपको मल्टी स्टेप्स और लेयर्स ये सारी चीज़ें नहीं देनी है, क्योंकि ये बाल कोई भी मूवमेंट नहीं ले पाते, ठीक है। अगर इनको आप राउंड ब्रश भी करोगे तो भी एक समय के बाद वो फ्लैट ही हो जाने हैं, शेप में नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से इस बालों में सिर्फ और सिर्फ आप यू कटिंग, स्ट्रेट कटिंग और वी कटिंग, इससे ज़्यादा जो ऐसी कटिंग जो दिखती है, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेट हेयर्स आपके जो स्ट्रेट हेयर्स होते हैं उसमें आप यही कटिंग कर सकते हैं जिसमें दिखता है। अगर आप चाहो कि इसमें हम जो है मल्टी स्टेप्स करेंगे तो ये बाल ऐसे थोड़े से मुड़ेंगे ही नहीं, बल्कि आप कट कर दोगे ना तो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कट हुए बाल हैं, जो करती हूँ मैं, ये जो कट हुए बाल हैं जो आगे के, जैसे कि ये बाल छोटे छोटे हैं, अब इसमें देखोगे आप यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये तो कान में फंसाने की वजह से ये देखो ऐसे एक एक इस तरीके से दिख रहे हैं, इसमें आपको कोई लेयर समझ में आ रही है, ये ऐसे मिक्स हो जा रहे हैं इस तरह से यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा सा देखो, मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से। ये देखो, ये जो लेयर्स आगे की कट है, ये देखो इसमें कोई कुछ भी, इसके हाथ में इतनी पावर ही नहीं कि थोड़ा सा ऐसे टर्न हो सके। इसलिए जब भी कोई कटिंग ऐसी करनी है, स्टेप्स वगैरह, लेयर्स वगैरह, तो नेचुरल जो हेयर स्ट्रेट होते हैं उनके ऊपर अच्छा आता है, लेकिन जो रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग किए हुए बाल हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आता। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यू कटिंग, स्ट्रेट कटिंग यानी कि 1 लेंथ और वी कटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा वी कटिंग दे सकते हो कि जो समझ में आता है। बाल है ना, पहले तुमने लेयर कटवाया था ना, तो लेयर्स में उसके बाद जो है ना अभी तो यू है, तो तुम फिर कल कटवाओ ना, आज स्ट्रेट का वो कर देंगे पूरा। हाँ, कल तुम्हारा यू कर देंगे, ठीक है। जाओ तो उसको बोलते हैं अभी इनको यू करवाना है, क्योंकि इससे पहले जो था वो यू ही था, तो अभी स्ट्रेट कटवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कट करने के बाद मान लो कि हमारे कुछ हेयर्स यहाँ जा रहे हैं और कुछ हेयर्स यहाँ जा रहे हैं, तो इसको बराबर करने के लिए मुझे जो लास्ट वाले हेयर्स जो उतर रहे हैं ऊपर से वहाँ तक पहुँचाना होगा, तो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। तो उनको जब भी आपसे कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे काफ़ी लेंथ शॉर्ट नहीं करवानी है, मुझे कट करवाना है, बराबर करवाना है, तो उसमें आप बोलो कि यूँ ही आएगा और कुछ नहीं आ पाएगा, या तो फिर आप लेंथ शॉर्ट करवाओ। हाँ भाई, आओ बेटा, बाल काटना है।
बाल काट रहे हैं इसका वाइट है। तो एक चीज़ और है, जैसे कि अभी मेरे पास थोड़ा सा दाग पड़ गया है कलर का, तो जब भी आप हेयर कलर के लिए ब्लैक कलर का एप्रन रखेंगी और कटिंग सीट रखेंगी, और बाकी जो काम करने के लिए हेयर कट के लिए आप वाइट रखेंगी। क्या कर रही थी तुम? और हाँ, कटिंग, जैसे कि कटिंग करने से पहले आपका हेयर क्या है, हाँ गीला तो करके दे देंगे। देखो, जब भी आपको कटिंग करनी हो तो आपका हेयर जो है, बाल जो है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। या तो क्लाइंट उसी दिन घर से धुल के आया है, या तो आपको हेयर वॉश कराना है। अभी गंदे हेयर्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जैसे तुम्हारा, हाँ? तो अगर हेयर वॉश नहीं रहता है, पहली चीज़ तो आप ड्रायर अच्छे से नहीं कर पाओगे, और ड्रायर नहीं कर पाओगे तो कोई भी क्लाइंट आपकी कटिंग से खुश नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप स्ट्रेटनिंग मशीन वगैरह भी लगा रहे हो तो आपकी मशीन भी खराब होने के चांसेस रहते हैं, और बहुत अच्छे से होता भी नहीं, चिपक जाता है, नेचुरल ऑयल आ जाता है, डस्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से ना आपका बहुत अच्छे से ड्रायर होता है और ना ही आपकी सीजर्स अच्छे से चलती है, कटिंग भी नहीं अच्छी होती और आपका काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो इस वजह से आपका बाल हेयर वॉश होना चाहिए, कंडीशनर लगा होना चाहिए, सीरम आपको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर सीरम लगा देंगी तो फिर कटिंग नहीं होगी, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी इमरजेंसी होता है तो उस कंडीशन में लगा भी है तो वो आपको तब लगाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप भूल में लगा देते हो, तो उस कंडीशन में आपकी कैंची बहुत अच्छे से चलती नहीं है, तो आपको अच्छी वाली कैंची के साथ फिर काम करना है। फिर इमरजेंसी एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जो हमें एक प्रोसेस जो होता है हेयर कटिंग का, कोई भी चीज़ का, वो यही है कि आपका हेयर एकदम क्लीन होना चाहिए। 2 बार शैम्पू करना है, 1 बार कंडीशनर करना है, फिर तुरंत ही आपका टॉवल ड्राई रहे, हल्का सा पानी नहीं छूता रहे, और फिर उसके बाद आप कटिंग कर सकती हैं। तो अभी इनका हेयर वॉश नहीं है अब ज़रूरत पड़ रही तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ। कल की कटिंग में हम आपको इसमें ड्रायर भी दिखाएंगे और यू कटिंग में मशीन भी बताएंगे, और क्यों चलानी है मशीन ये भी बताएंगे। तो यहाँ से अभी इनके भी बाल जो हैं ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से देख सकती है ना। इसी तरीके के बाल मैं बोल रही थी कि अब ये अगर बोलती हैं कि मैम मेरा जो है स्ट्रेट कटिंग मुझे चाहिए, तो मैं इनके बालों को स्ट्रेट करने के लिए यहाँ जाऊँगी तब इनके बाल स्ट्रेट होंगे, ठीक है। तो इनके बालों में स्ट्रेट कटिंग नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ यू कटिंग हो सकती है। लेकिन हम इसी बालों में स्ट्रेट आपको दिखाएंगे आज कैसे करना। बाकी बालों को मैं छोड़ दूंगी, वो एक अलग से शेप दे दूंगी। आपका यू कटिंग का और स्ट्रेट कटिंग का लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं, बस आपका यहाँ तक आता है तो यहाँ से गाइडलाइन रेडी करनी होगी। और आपके जो कटिंग है वो सही हुई है कि नहीं हुई है, तो आपको यहाँ से कान के पीछे से, जैसे आपने स्ट्रेट कटिंग किया था इस तरीके से कान के पीछे से थोड़े थोड़े हेयर्स लेके और बीच में सेंटर में चेक करने हैं कि दोनों हेयर्स बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो आपकी जो भी कटिंग हुई हो, चाहे वो यू कटिंग हो, ये भी मैंने बहुत बार बताया है, चाहे वो यू कटिंग हो चाहे वो बराबर कटिंग हो, चेक करने का तरीका सेंटर में होता है। यहाँ पे आप दोनों साइड के बाल लेंगी और इस तरीके से करके चेक करेंगे। अगर दोनों हेयर्स बराबर आ रहे हैं तो आपकी अच्छे से कटिंग हुई। कितना कट करना है, ज़्यादा छोटा करना है, यहाँ तक करूँ बस, तो यही तो कटेगा ना, इतना ही तो कटेगा फिर तो। और नीचे का खराब भी है काफ़ी ना। देखिए मैं 4 सेक्शन की बात कर रही थी, मैं सेक्शन करके आपको दिखाती हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है। आपके ये दोनों सेक्शन जो आगे के हैं ऐसे घूम,
ये आपका एक सेक्शन ये हो गया, यहाँ से तरीके से दिख रहा है सबको, ईयर टू ईयर हो गया, रेडियल सेक्शन हो गया ये, तो दोनों ये सेक्शन हो गए। अब आप चाहो तो इसको क्लिप करो या कि नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको ये वाले हेयर्स एक साथ, अब मैं बता रही हूँ कि रियल कैसे काम करने हैं। जैसा मैंने उसमें सिखाने में बताया था, बेसिक 4 सेक्शन करने हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आपको ये पीछे वाले हेयर्स जो है ना, इनको इस तरीके से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैंने बोला था, इस तरीके से यहाँ पे जैसा मैंने निकाला है हेयर्स को, इस तरीके से निकालेंगे। बाकी हेयर्स को इस तरह से हम लॉक करें। अब हमारे पास ये हेयर्स बचे, मुझे गीला करना है, मैं सारे हेयर्स को गीला करूंगी, फिर मैं ये चीज करूंगी। मैं अभी थोड़ा थोड़ा कट करके बता रही हूँ। इस तरह से हम यहाँ पे, और इस तरह से बीच में, बीच के जैसे बीच का हिस्सा मेरा ये है, ये हमारा नेप एरिया है, यहाँ पे हमारा ये पार्टीशन ये आया हुआ है, तो ये बाल और ये बाल, ये दोनों को हम गाइडलाइन बनाएंगे। देखो जब हम रियल में काम करते हैं तो हम जो हमारा सीखते हैं वो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। रियल एक अलग चीज़ होती है, जो सीखने का है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम ये सारी चीज़ें, अभी जैसे मैंने कहा ना, इस हेयर को मैंने एक साथ कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ के हेयर्स को ही हमें गाइडलाइन बनानी है और दोनों साइड से हमें बाल लेके कट करने हैं। तो इस वजह से मैं इस तरीके से इसको कॉम करूँगी अच्छे से। जैसे मैंने कहा कि अगर ये ऐसे करती हैं तो हमारे हेयर्स जो है ऐसे आ रहे हैं, जबकि नेचुरल हेयर का जो है वो ऐसे करने से तब जाके ये यहाँ पे बनते हैं। तो यही चीज़ें मैंने बताई कि थोड़ा सा सर को हल्का सा डाउन, लेकिन एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि जब अगर हल्का सा डाउन कराया तो पूरी कटिंग आपकी हल्की सी डाउन पर ही होनी चाहिए, नहीं तो वो एक बार वो डाउन करेंगी और एक बार ऐसे कर लेंगी तो शेप आपका बाल आपके आगे पीछे हो जाएंगे और फिर आपको फिर से बराबर उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हल्का, बहुत हल्का सा, एकदम हल्का सा, और उनको बोलना है कि एक ही पोजीशन में रहना है। इस तरीके से फिर ऐसे कॉम करेंगे और इस फिंगर्स को अच्छे से लॉक करते हुए नीचे तक आएंगे। क्लाइंट से पूछेंगे कि उनको कितना कट कराना है। अब उनको हल्का सा, यहाँ पे आप देखेंगे इनको बहुत थोड़ा सा, और प्लस नीचे के हेयर्स छोटे भी हैं थोड़े से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को कट कर दी। ये हमारी गाइडलाइन बन गई दोनों साइड की। अब मैं क्या करूंगी, इस हेयर्स को इसके लिए दे दूंगी और ये वाले हेयर्स जो अभी दिए थे इधर उसको ले लूंगी। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस मैम। और ये वाले हेयर्स जो है, अभी मैंने जो गाइडलाइन तैयार की थी तो मैं बीच में जाके कट की थी। अब मैं क्या करूंगी, मेरे जो हेयर्स इधर से आ रहे हैं इसको अगर मैं बीच में ही जाऊंगी। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम बालों को गीला करना है या नहीं? हाँ, बाल को गीला करना मैंने किया ना, अभी मैंने किया था। बहुत ज्यादा पानी नहीं छूना चाहिए, बहुत हल्का सा गीला होना चाहिए। ओके। आपके बाल फिसलते नहीं है ना, इधर उधर नहीं होते, गीले रहते हैं तो अच्छे से कट हो जाता है इस तरह से। और आप देखोगे तो मेरी जो गाइडलाइन है, अभी आपको इसमें कम समझ में आ रहा होगा, जब ज़्यादा बाल आ जाएंगे तो समझ में आएगा। इस तरह से मैंने इस हेयर्स को जो काटा है उसको इसी की डायरेक्शन में रखते हुए काटा है, ना कि मैं इसको यहाँ लेके गई। अगर यहाँ लेके गई हूँ तो छोड़ूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मुझे ये वाले हेयर्स काटने हैं। ये देखिए, अब ये मेरी गाइडलाइन है, यहाँ पे दिख रही है सबको इस जगह पे। मैम सेम प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। ये देखिए इस तरीके से ऐसे, ये देखिए अब हमारे पास गाइडलाइन। हाँ बोलिए। करे सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी, बोलो। जो आप कह रहे हो कि मतलब जैसे जहाँ के बाल है वही काटना है। हाँ, हम दूसरी जगह पे काटते हैं। क्या गलती आप करते थे कि आप जो है ऐसे लेके इस तरीके से कट करते। चेक करना है आपको इस तरीके से, आपके सारे हेयर्स एक बराबर आ रहे हैं, पूरे हेयर्स। ठीक है, आगे काटते थे और जब साइड में तो छोटे बड़े हो जाते थे। हाँ, तो यही दिक्कत होती है। थोड़ी छोटी छोटी चीजें
हैं। अब मैं क्या करूँगी, पूरे हेयर्स को नहीं छोड़ूंगी, इस तरीके से मैं फिर ले लूँगी। इतने पतले पतले सेक्शन पर काम करना है जब आप शुरू के हैं। अब मेरा हाथ तो सेट है। अब आप देखोगे ना, ज़्यादा मोटा ले लोगे तो जो नीचे की गाइडलाइन है आपकी वो छुप जाएगी। ध्यान से देखो, नीचे जो गाइडलाइन, यहाँ पे जो गीले हेयर्स हैं वो गाइडलाइन आपकी दिख रही होगी। 2-4 ही बाल काटे थे ना, ये देखो, दिख रहा है सबको? यस मैम, दिख रहा। ये जो गाइडलाइन दिख रही है ये आपकी गाइडलाइन है। अब इसके थ्रू आप काट लोगे। अगर ज़्यादा बाल ले लोगे तो आपकी गाइडलाइन छुप जाएगी। तो इस वजह से आपको पतले पतले सेक्शन के साथ काम करना है। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा आप हेयर ले लोगे तो आपकी हाथों में फंसने में भी दिक्कत होगी। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए यहाँ पे 2 क्लिप नहीं यूज की, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सारे बालों को यहाँ पे ही लॉक करने हैं। अब जो नीचे के हेयर्स होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। जो यहाँ के हेयर्स होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं, तो ये छोटे हैं। अब आप देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो, ये हमारी गाइडलाइन है, यहाँ नीचे तक है। अब ये बीच के हैं तो आप काफ़ी हेल्दी हेयर्स होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा गीला करूँगी, हल्का सा गीला करेंगे। बीच के हेयर्स नीचे की गाइडलाइन है, हल्का सा नीचे झुकाएंगे जैसा पहली बार किया था। और इस तरीके से लॉक करते हुए, कॉम करते हुए, लॉक करते हुए आएंगे जहाँ पे हमारी गाइडलाइन दिखेगी। लेकिन हमारी गाइडलाइन अभी थोड़ी सी मिक्स हो गई है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमारी गाइडलाइन इसके नीचे दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करो अलीशा। गीले बाल है ना तो वो चिपक गए हैं, हल्के से यहाँ पे दिख रहे हैं। इधर नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा? हाँ, यहाँ पे इसके नीचे ये बाल आपको दिख रहे होंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं लेने के लिए बोला था कि ज़्यादा ले लोगे तो छुप जाएगी। तो हमें ये थोड़ी थोड़ी दिख रही है, तो मैं इसको बीच में कट कर लूँगी इस तरीके से। और जैसा मैंने बताया कि आपकी ये जो फिंगर होगी वो सीधी होनी चाहिए। अगर ज़रा से भी ऐसी होगी तो फिर आपके हेयर्स जो हैं वो गलत आएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्कुल बराबर कट आ रहा है इस जगह पे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हमारी फिंगर चेंज हो गई है या कुछ और एक चीज़ और है, जैसे हम बहुत पास होते हैं ना तो हमें आइडिया नहीं होता कि वो चीज़ सीधी है, तो हमें थोड़ा सा इसको दूर रह के काटना है हल्का सा, ताकि पता चले हमें कि हम सीधा अपना ये वाली फिंगर जो है हमारी वो सीधी है। तो यहाँ पे पूरी मेरी सीधी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा लगता भी है तो हम हल्का सा इसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इस वाले हेयर से थोड़ा सा लेंगे और इस जगह पे हम, अब हमारे पास नीचे से भी गाइडलाइन है और हमारे पास साइड से भी गाइडलाइन है। ये देखिए, इस साइड से गाइडलाइन दिख रही है, सबको पता चल रहा है, दिख रही है यहाँ पे। यस मैम। हाँ, इस तरीके से दिखाई दे रही है। आपको कट कर देना। तो ये आपका बराबर कट यहाँ पे हो चुका है। दिख रहा है? थोड़ा सा यहाँ से ये पार्टीशन थोड़ा सा वो है, इसलिए बाल थोड़े से कम जा रहे हैं। तो एक बार इस बार से इधर से अब हमारी गाइडलाइन नीचे झलक रही होगी, क्योंकि इस बार मैंने बालों को गीला नहीं किया है। गाइडलाइन दिख रही है क्योंकि मैंने इस बार बालों को गीला नहीं किया है। यस मैम, दिख रही है। ये यहाँ पे थोड़ा सा और लेंगे हल्का सा, ताकि थोड़ा सा जल्दी कर सकें।
थोड़ा थोड़ा बाल लेते हैं, इसका लिमिट कितना है? 2 3 4? जितना फिंगर में ले सकती हो, आ सके ना तुम्हारे। ये हमको फिंगर नहीं लेके काम करने हैं थोड़े थोड़े। तो अभी ये बाल जो ले रहे हैं हम, ये इतनी ले रहे हैं कि ये फिंगर में आसानी से आ सके। यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा भी लेते हैं तो इतना इंटरेस्ट नहीं लगता बाल कटिंग में, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेना है, आपके फिंगर में ये अच्छे से ईजिली आ जाए। अब देखो, चलो अगर आप एक ही बार में पूरा ले लोगे, चलो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ इस तरीके से। अभी आपको हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, अब आधा फंस की इधर निकल जाएगा। अब तो मेरी तो हैबिट है तो मैं इस वजह से कर ले रही हूँ, नहीं तो आपके कुछ बाल कैसे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे और ये निकल जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। मैं करके दिखाती हूँ, इस तरीके से निकलते रहेंगे। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा लेने के लिए कहा जाता है। बाकी जब आप एकदम कंप्लीट हो जाओ तो आप इतने हेयर्स के साथ काम कर सकते हो इस तरीके से। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे नीचे गाइडलाइन शो हो रही है। इतना चौड़ा मैंने किया क्योंकि मुझे इतना चौड़ा करना है। इस तरीके से नीचे मेरी गाइडलाइन दिख रही है। गाइडलाइन को नहीं काटना है इस तरह से। अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से बाल छोटे बड़े हैं, फिर एक बार रीचेक करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारे बाल जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, बाकी अब थोड़ा थोड़ा लेके काट करेंगे तो ये बिगिनर्स के लिए होता है, लेकिन जब आपका हाथ सेट हो जाए तो आप कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से कट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाल स्ट्रेट कटना चाहिए। पर जब आप शुरुआत कर रही हैं तो आप इस चीज को करिए। देखिए, बराबर कटिंग है, सबको दिख रहा है। अब हम इसको इस तरीके से छोड़ सकते हैं सारे हेयर्स को। ऐसे जो भी हेयर्स हैं इनको, जो इधर से जा रहे हैं और जो इधर से आ रहे हैं, इनको ऐसे ही हम करेंगे। अब देखिए आपकी गाइडलाइन, ये जो बाकी हेयर्स हैं वो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं। इस तरह से आप बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। कितने भी बाल हैवी हों, कितने भी बाल कर्ली हों, हर बाल को आप एकदम परफेक्ट काटोगे इस तरीके से। अब आप देखो आपकी गाइडलाइन कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अब आपको आसानी होगी, जितनी ज़्यादा हेयर्स कट जाते हैं उतनी ज़्यादा आपको गाइडलाइन मिल जाती है और काटने में आपको आसानी हो जाती है। कभी कैंची आप नीचे कर देती हैं। हाँ, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे काटना चाहती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम अंदर करके काट रहे हैं बाहर करके, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ तक कितनी कटिंग हो चुकी है। एक बार चेक करेंगे कि इधर उधर थे तो हमको लग रहा है थोड़ा सा इसमें। मैम सारे बाल ईयर के ऊपर से लेंगे ना, आगे वाले? हाँ हाँ, उसको पीछे से लेके आना। अभी मैं उसको भी दिखा रही हूँ। अब ये वाले जो हेयर्स हैं, देखो अब किसी को आगे चाहिए बराबर तो आप इस तरीके से इस वाले की गाइडलाइन लेकर यहाँ पे आगे बराबर चाहिए इस तरह से, तो यहाँ पे आपकी गाइडलाइन है, इसको कट कर सकती हैं। ये तो बिल्कुल बराबर ही आ रहा है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल। लेकिन अभी आपको पीछे ले जाके कट करने हैं तो थोड़े से हेयर्स आप यहाँ पे इसको, इस हेयर को इस साइड दे देंगे और बाकी हेयर्स जो है यहाँ पे पीछे ले जाके इस तरीके से कान के पीछे ले जाएंगे। ठीक है,
इस तरह से कान के पीछे इस तरह से इसको कान के पीछे ले जाके और यहीं पर जहाँ पे उसका नेचुरल, यहाँ पे अब इनके ये हेयर छोटे हैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो मैं ये हेयर्स को नहीं काटूंगी। अब ये भी हेयर्स लेकर इस तरीके से, क्योंकि आगे लेयर कटे हुए हैं तो सारे छोटे ही हैं, ज़्यादातर आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे कि आगे के सारे हेयर्स छोटे हैं। तो फिर आपको क्या करना है, इन हेयर्स में आपको लेयर्स दे देनी है जो नॉर्मली सिंपल सा है, बाकी हेयर्स को आपको इनके साथ मर्ज कर देना है। अगर यू है तो फिर आप इनके साथ मर्ज करिए, नहीं है तो फिर आप जाने दीजिए, आपके यही वाले हेयर्स कटेंगे। नहीं तो आप हल्का सा इनको हल्का हल्का बहुत थोड़ा थोड़ा ऐसे ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर यू भी नहीं आएंगे। यू आने के लिए फिर हमें नीचे से भी थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ेगा। हमको यू देने के लिए भी डीप यू इनको देना पड़ेगा, इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा यहाँ से ऐसे कट करते हुए, ठीक है। तो इसमें भी देने के लिए इनका ये कटेगा तब जाके कटेगा, तो इसलिए मैं इसमें नहीं काट रही हूँ, अपना आगे से लेयर्स कट करवा लेंगे, या फिर लेयर जब हम काटेंगे तो उसमें काट देंगे। और पीछे वाले इसमें भी आपको सिंपल सा ऐसे ही कर लेना है बस। अगर जैसा हमने बताया डमी में बताया, इस तरीके से आपको आधे ज़्यादा हेयर्स हैं तो इस तरीके से आपको आधे हेयर्स को ले आना है, काटना है, और फिर पूरे हेयर्स को इस तरीके से लेके आके आपको यहाँ पे पूरा मिला देना है। तो अभी पूरे हेयर्स पीछे आ गए हैं, तो ये आपके सारे हेयर्स पीछे आ गए। अब आप इसको ऐसे चेक कर लीजिए, अब आपको कहीं से भी लगता है कि एक दो बार इधर उधर हैं तो फिर आप उनको अच्छे से सेट कर दीजिए। थोड़ा सा मैं तिरछा भी, तो थोड़ा सा बाल, अगर आप तिरछा भी खड़ी हैं तो भी बाल आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपको चेक करना है और फिर उसको सेट करना है। एक बार आपको दूर से देखनी है कटिंग, क्योंकि हम बहुत बार पास होते हैं ना तो हमको आइडिया नहीं होता है, सर हिलाते भी रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इनकी यू भी है, बाल टेढ़े मेढ़े भी हैं। अगर हेल्दी हेयर्स में होता है तो प्रॉपर अच्छे से कोई भी कट पता चलता है। अब लेकिन इस हेयर को हमें अच्छे से प्रॉपर पता चलने के लिए ब्लो ड्रायर करेंगे, या तो हम ब्लो ड्रायर, गीले बाल है तो ब्लो ड्रायर, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है हल्का सा आयरन कर सकते हैं बड़े बड़े सेक्शन लेकर। इतना एक बार में किया, जो टेढ़े मेढ़े हैं इतना एक बार तीन भाग में आप अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगी। उससे जो हेयर थोड़े से हल्के से वेवी भी होते हैं बीच बीच में, वो भी स्ट्रेट हो जाएंगे। अब अच्छे से आप एकदम परफेक्ट कटिंग दे सकती हैं, बहुत अच्छी परफेक्ट स्ट्रेट कटिंग बहुत सुंदर लगती है अगर आप अच्छे से काटिए तो। अभी इनके हेयर्स थोड़े से गंदे हैं, कल इसी हेयर्स को मैं वॉश करके स्ट्रेट करके आपको कल मैं दिखाऊंगी। कल ब्लो ड्रायर कैसे करते हैं कल मैं ये वाली वीडियो आपको दिखाऊंगी। आज थोड़े से हेयर्स गंदे हैं तो इस पर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, कल हेयर्स दिखाते हैं। स्टॉप करें। अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस कटिंग में। एक बार कैंची बताइए ना चलाना। कैंची? हाँ। छोटे हो गए मेरे बाल। पागल हो गई लड़की। देखिए इस तरीके कह रही मेरे बाल छोटे हो गए बड़ी दुष्ट है। तो ले जाके देखने कितने छोटे हैं पगलिया के बाल। वो तो डमी का है। हाँ इसका तो और छोटा होगा। हाँ ये है, ये हाँ है। इधर वाला है ये। वो वाला तो डमी हाँ वो का है। डमी का है। कह रही मेरे बाल छोटे हो गए।
देखो ठीक है, अभी दूसरी बार हम बता रहे हैं। इस तरीके से आप सिंपल सी कैंची है और ये रिंग फिंगर बोलते हैं। इस रिंग फिंगर में आप ऐसे अपना हाथ डालेंगी और ये जो स्मॉल फिंगर होती है छोटी वाली, इसको रिस्ट जगह पे रखेंगे, रिस्ट। और ये हमारा थंब जो है इसमें डालेंगे। अंदर तक थंब आपका नहीं जाना चाहिए, इतना नहीं जाएगा, नहीं तो आपकी जो है आप चला नहीं पाओगे कैंची। आपका इसके बदले ये वाला चलेगा, जबकि आपका यही चलना चाहिए, ठीक है, अंगूठे वाला ही चलना चाहिए। सिर्फ अंगूठा ही हिलाना है ना, उंगली नहीं हिलानी। उंगली नहीं हिलाना। मैम चार्ज कितना लेना चाहिए स्ट्रेट कट का? मेरे यहाँ तो 60 रुपया है। कुछ लोग 200 लेते हैं, कुछ लोग 100 लेते हैं, कुछ लोग 300 लेते हैं, कुछ लोग 500 लेते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ पे किस मार्केट में हो, उसका कितना है। किस हिसाब से बहुत बड़ी मार्केट है तो लोग 200, 250 रुपये चार्ज करते हैं। पर हाँ, आप 60 रुपये, 70 रुपये, या कि बहुत ज़्यादा घने हेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको काटना है और बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स हैं जिसमें उनको अच्छे से सेट करके देना, तो आप 150 रुपये तक ले सकती है। 150, 200, 250 तक रुपये ले सकती हैं। बाल के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी लोग बहुत छोटे जो हल्के फुल्के हेयर्स होते हैं उन्हीं को ट्रिम करवा लेते हैं, उतना नहीं ध्यान देते। और कभी कभी कुछ लोग प्रॉपर पूरा ट्रिम करवाते हैं, कट करवाते हैं, 1 लेंथ प्रॉपर करवाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे हेयर्स हैं, अभी मुझे अपने हेयर्स इतने कटवाने हैं, तो इसमें मुझे अच्छे से सेटिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे 200 ले सकती हूँ, या 150 ले सकती हूँ, या 100 ले सकती हूँ। लेकिन अभी मेरे ये हेयर्स हैं, मुझे बहुत हल्का सा ट्रिम कराना है नीचे से जो रफ बाल हैं, तो फिर मैं उसका 100 रुपये भी ले सकती हूँ, 60 रुपये भी ले सकती हूँ। फिलहाल मेरे यहाँ पे 60 रुपये ही है। हेलो, हाँ बोलिए। सब पे करना है? जी। हाँ बोलिए। ब्लू ड्रायर सब पे करना है? हाँ, ब्लो ड्रायर तो आपको सभी पर करना है, चाहे वो स्ट्रेट कटिंग हो, चाहे वो आपकी कोई नहीं करवाते हैं, जिनको हल्का सा रफ बाल निकलवाने हैं वो नहीं करवाते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपकी फिनिशिंग उसके ऊपर दिखनी चाहिए। अगर आपको आफ्टर बिफोर किसी को दिखाना है, यार क्या प्रतीक्षा, क्या नाम है? प्रतीक्षा, बोलो मैडम। क्या बोले मैडम? आप जब से ज्वाइन हुए हो पूरे समय आप माइक अपना खोले रहते हो। आप बंद करके रखो। सोनल, आप भी अपना माइक बंद करो। जब तक आपको मुझसे कुछ पूछना ना हो तब तक प्लीज आपसे हाथ जोड़े कि अपना माइक बंद करके रखें, सभी को दिक्कत होती है। अभी भी बंद नहीं मैम की। 60 रुपीज चार्ज आपका विद ब्लू ड्राई है क्या? नहीं, मैं ब्लो ड्रायर करती हूँ तो फिर मैं और चार्ज लेती हूँ, 100 रुपये लेती हूँ, फिर 150 रुपये लेती हूँ। लेकिन अगर कुछ नहीं किया, सिर्फ कैंची लगा के बस 1 मिनट में कट किया तो मैं उसका 60 ही रुपये लेती हूँ। कुछ लोग तो 50 देके चले जाते, कुछ लोग तो देते भी नहीं है। क्या बोलूँ मैं, कहते थोड़ा सा ही तो कैंची लगाया है, तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, फिर ड्रायर वगैरह कुछ नहीं देती हूँ, बस वो नॉर्मली जैसे लोग घर में कट कर देते हैं, बस तो ये। लेकिन जिसका प्रॉपर कट किया है उसमें आप 100 रुपये, 150 रुपये ले सकते हो आराम से। ठीक है, हमारे इधर तो मैक्स 150 to 200 रुपये सिंपल कटिंग के ही ले रहे हैं। देखो कहीं कहीं क्या होता है ना कि 200 चार्ज वो सभी, जैसे हबीब के यहाँ का है, मेरे यहाँ का जो कटरा है मार्केट है वहाँ का, उनके यहाँ का 200 कोई भी कटिंग कराओ, चाहे आप 1 लेंथ करवाओ और चाहे आप लेयर कटवाओ, मल्टी स्टेप्स करवाओ, XYZ कोई भी कटिंग का 200 ही वो लेते हैं। तो इस तरह से जो मार्केट जहाँ पे आप रहते हो ना वो भी डिपेंड करता है। जैसे अभी अगर हम बहुत हाई फाई जगह की बात करें, जैसे यहाँ के सिविल लाइन्स में जाना है तो वहाँ 250 या 300, इससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर हम यहाँ तिलियरगंज में रह के अगर हम 300 या 250, जबकि मेरे ये तिलियरगंज का जो है सबसे ज़्यादा चार्ज बालों का मेरा ही है। 200 में करती हूँ लेयर का चार्ज, मल्टी स्टेप्स का, और बाकी किसी का नहीं है। तो आप अपने मार्केट के हिसाब से चार्ज रख सकते हो। चार्ज कोई फिक्स नहीं होता है कि किसका क्या कितना लेना है, वो आप अपने अनुसार रख सकते हो। हाँ, लेकिन वो आपका 60 रुपये, 50 रुपये से स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे बच्चों का बेबी हेयर्स का है तो आप 100 ले लीजिए या 150 ले लीजिए।
अभी लेयर्स कटिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है तो लोग दे देते हैं, तो आप उसका 300 भी ले सकते हो। मैं नहीं लेती हूँ फिलहाल, पर आप अपने पार्लर में जैसे स्ट्रेट बराबर करने का आप 60-70 रुपये रख लो, पर जो बोल दो कि ये एडवांस कटिंग है, आप बोल भी सकते हो कि जैसे कि आपका यू कटिंग, वी कटिंग जो हो गया नॉर्मल कटिंग में आते हैं, लेकिन जब आप मल्टी स्टेप्स कर रहे हो, 3 स्टेप्स कर रहे हो और लेयर्स कर रहे हो, फेदर कटिंग कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप उनसे अच्छे खासे चार्ज ले सकते हो। बोलो मैम उनको सेट करना पड़ता है, बालों को ब्लो ड्रायर करना पड़ेगा, सीरम लगाएंगे, साइन करेगा, सेट करके आपको दिखाएंगे, तो उसमें उनको आफ्टर बिफोर भी दिखा दो। बिफोर आप फोटोज खींच लो और फिर उसके बाद आफ्टर भी दिखा दो, तब आप उनसे अच्छे खासे पैसे ले सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी फिनिशिंग नहीं दिखाई है, ब्लो ड्रायर नहीं किया है, तो फिर चार्ज आप उनसे ले भी नहीं पाते हो। तो चार्ज लेने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको चार्ज अच्छा खासा लेना ही है कि नहीं, थोड़ा हाई फाई बनाना है, तो फिर आप ले सकते हो, लेकिन काम अच्छा करो। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम एक चीज पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। हेलो है, कल हमने एक फेशियल किया था, ये बताइए मैम कि जैसे फेशियल कर रहे हैं तो थ्रेडिंग किस स्टेप के बाद करनी चाहिए? थ्रेडिंग? स्क्रब के बाद? थ्रेडिंग जी नहीं, थ्रेडिंग आपको जैसा कि मैंने बताया है कि फेशियल और ब्लीच में 15 मिनट का थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो देखो अगर आप ब्लीच से पहले कर दोगे तो आपके पोर्स ओपन रहते हैं बाल निकलने से, तो ब्लीच अंदर चली जाएगी, तो वो एक तरीके से नुकसान करती है, आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है, डैमेज कर सकती है। तो फिर आपको उस कंडीशन में सबसे पहले ब्लीच करना है, फिर थ्रेडिंग करनी है। जब आप थ्रेडिंग करते हो उस दौरान आपकी स्किन जो है, जो हाई टेम्परेचर हो जाता है स्किन का, वो नॉर्मल हो जाएगी। जो हीटनेस रहती है ब्लीच से करने से वो नॉर्मल आ जाएगी। फिर उसके बाद आप फेशियल करोगे तो इसी दौरान आपको 15 मिनट हो जाएगा, 15 से 20 मिनट। लेकिन कभी कभी आप भूल जाती हैं कि हाँ मैंने ब्लीच के बाद तुरंत करने लगे स्क्रब, तो आप स्क्रब के बाद भी कर सकते हो, या कि फुल फेशियल करने के बाद जब पैक लगाना हो तो पैक लगाने से पहले कर सकते हो, या कि कंप्लीट पैक लगाने के बाद जब आप मॉइस्चराइजर आपको लगाना है उससे पहले ही आप थ्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ में आपकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ब्लीच के बाद ही ज्यादा सही रहता है। हाँ बोलिए मैम, यही दिक्कत हुई थी मेरे साथ। मैंने कल फेशियल किया था और फेशियल के एकदम लास्ट में जब मैंने पैक लगाया, पैक के बाद मैंने थ्रेडिंग की तो बहुत दिक्कत, स्किन आ रही थी बार बार धागे में। स्मूथ मतलब वो धागे में नहीं, तो फिर जब आप फेशियल की बात करते हो ना, तो थोड़ी सी सावधानी आपको ज्यादा करनी पड़ती है। बहुत स्किन को टाइट रखना है, धागा बिल्कुल हवा में चलाना है, स्किन में टच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा करना पड़ता है। स्पेशली मैं कर लेती हूँ, मेरे स्टाफ भी थोड़े से नहीं कर पाते। जब तक आप बहुत ट्रेंड नहीं हो जाते, एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाते हो थ्रेडिंग में, तब तक आप रिस्क ना लो, आप ब्लीच के बाद ही करो, ठीक है? ब्लीच के तुरंत बाद करो, और जब आपका धागा बहुत अच्छा चले, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो कि नहीं मैं किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी सॉफ्ट स्किन हो और मैं अपने धागे को बिना टच किए मैं आईब्रो कर सकती हूँ, तभी आप रिस्क लो, नहीं तो आप ब्लीच के तुरंत बाद ही करो। कटा तो नहीं था, हाँ। कटा तो नहीं था, कर लिया था मैंने, लेकिन दिक्कत बहुत हुई थी, टाइम भी लगा था। अच्छा, नहीं तो फिर आप मसाज करने के ना तुरंत बाद भी कर सकते हो, लेकिन मसाज के बाद ना स्किन बहुत फिसलने लगती है, तो फिर आप पकड़ भी नहीं सकते हो, क्लाइंट को बोलोगे वो भी नहीं पकड़ सकता। और दूसरी चीज ये स्क्रब के बाद करते थे, लेकिन आप बता रहे हो तो ब्लीच के बाद ही किया। नहीं, आप ब्लीच के बाद करो बिल्कुल, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, फिर आपका डबल काम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लाइंट आपका जो है ना, वो फेशियल के दौरान रिलैक्स होता है, काफ़ी वो आराम मूड में चला जाता है, और अगर आप उसको फिर से डिस्टर्ब कर रहे हो दर्द देके, तो फिर आपका जो फेशियल है वो रिलैक्स नहीं कहलाता है, बार बार आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रंट पे मसाज देते हैं फेस पे, तो बैक पे भी देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं जब भी मुझे मसाज देनी होती है तो फिर मैं बाद में देती हूँ जब मैं पैक लगाई हूँ, क्योंकि जब हम बार बार फेस पे कर रहे हैं तो उनको बार बार उठाना पड़ता है, पीछे वो बार बार उठ रही हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से आपको चीज़ें कुछ ध्यान में अपने से भी कुछ सेट करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें क्लाइंट के लिए अच्छी हैं, ये चीज़ें नहीं अच्छी हैं, ठीक है? जी मैम, सॉरी मैम, क्योंकि हेयर की क्लास चल रही है और मैंने फेशियल को कर दिया, लेकिन भूल जाते हैं मैम। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि 5 क्लाइंट के फेशियल हो रहे हैं, अब उसमें मुझे भी पता है कि मुझे ब्लीच के बाद ही करने हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास चेयर खाली नहीं है और क्लाइंट आते जा रहे हैं, ज़्यादा देर वेट करेंगे तो कहीं और भी जा सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या ना करवाएं,
तो मुझे ये रहता है कि फंसाना रहता है उनको कि मतलब चलो एक लोग को ब्लीच लगा दिया, एक लोगों का कुछ तो हो रहा है, उनको संतुष्टि देनी पड़ती है कि कुछ तो आपका काम शुरू हो गया। तो उस सिचुएशन में भी कभी कभी हमें ये होता है कि उनका ब्लीच भी हो जाता है और फिर थ्रेडिंग पूरा फेशियल भी हो जाता है, तब जाके उनको हम ब्लीच करते हैं। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आपको स्किन थोड़ा सा टाइट करके रखना है और पाउडर ज़्यादा अच्छे से लगा दो, भर दो अच्छे से, ताकि वहाँ की स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाए, और ड्राई हो जाएगी तो फिर इजीली आप उसको निकाल सकोगे। तो ये चीज़ें होती है, ये फेस करना पड़ सकता है। तो फिर आप इसको लेकिन रेयर केस में करो, काफ़ी ज़्यादा जब आपको लगे कि नहीं अब और कुछ नहीं हो सकता, यही ऑप्शन है, तभी करो। नहीं तो कोशिश ये करो कि ब्लीच करो, थ्रेडिंग करो, फिर फेशियल करो। जल्दी जल्दी करो, 5 मिनट और रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। हाँ बोलिए। हेलो, मेरी तो बात नहीं आ रही है मेरी क्या? आ रही बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। दीदी जी हमने ब्राइडल किया था, कैसा हुआ? अच्छा हुआ था, अच्छा हुआ था। लेसेस नहीं लगाया था आपने? अच्छा हुआ था। और आप बता रही थी मुझे कि ज्यादा फेयर लग रहा था ना। हाँ। तो मतलब जैसे हम सामने से देख रहे थे तो 19 चीज का फर्क लग रहा था कि जैसे 29 बाल का कलर था तो 20 फेयर था, फेस का कलर 20 था। इतना फर्क था, पर फोटो में फेयर आया थोड़ा। कोई बात नहीं, अभी हम भी गोरे लग रहे हैं। थोड़ा कस्टमर को तो संतुष्ट, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है पर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, रियल में नहीं लग रहे हैं। तो हो जाता है कभी कभी, फोटोज में कुछ और आता है, सामने से कुछ और। इसलिए मैं ज़्यादा आपको बोलती हूँ कि इसीलिए जब भी आप फोटो लो तो नेचुरल लाइट में लो, ताकि चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। हेलो हाँ बोलिए। हम जब फेशियल ब्लीच करेंगे, बैक में भी करेंगे, और उसका चार्ज तो लेंगे नहीं, उसी में इंक्लूड होगा ना मैम? देखो, अगर किसी क्लाइंट से, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है, मैं सिंपल सी बात करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ चीज़ों से हटके होती हैं। कोई ऐसा क्लाइंट है जो आपके ऊपर सब छोड़ देता है, रेगुलर आपका कस्टमर है, आपके ऊपर सब छोड़ा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको बैक भी दो। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं 600 की चीज़ को 400 कर दीजिए, 350 में कर दीजिए, 450 में कर दीजिए, इतना परेशान करते हैं। उनको कुछ मत करो, जितना जरूरी है बस उतना ही करो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई, बहुत सारे लोग इतना कम करवाते हैं फिर उनको बैक मसाज भी नहीं दो, ठीक है। पहले तो कम नहीं करो, अपना जो एक नियम है उसको लेके चलो कि मेरा ये नियम है, इसमें ये चीज़ें देनी है, आप इतना ही करो। वो बात अलग है, चलो फेशियल किया, 600 का फेशियल किया और थ्रेडिंग का हमने नहीं लिया चार्ज, लेकिन वो कहने लगते हैं कि 400 फेशियल का ले लो, 300 ले लो, तो फिर उसमें आप जितना हो सके काट सकते हो उतना काट लो, ठीक है। आपको लगता है आप चालाक बन रहे हो तो हम भी चालाक हो जाते। कहीं किसी जगह पे नहीं लिखा है कि बैक मसाज कंपलसरी है, उसका अलग चार्ज लोग करते हैं। अब दो चीज़ें हैं, अगर आप मान लो कि फ्रूट्स का आपने नॉर्मली 500 चार्ज रखा है, अब आपको कोई ऐसा क्लाइंट है जो फ्रूट्स का बोल रहा है और थोड़ा ठीक ठाक है, लग रहा है कि वो पैसे पूरे दे देगा, तो उसको बोल दो कि 650 रुपये, 650 में आपका बैक मसाज हो जाएगी, आपका फेस आगे सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे उसको 50 रुपये आप बैक मसाज का जोड़ लो, या कि आप 650 अपना, 550 अपना आगे का ही रखो पूरा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसका कुछ अलग से नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो, देखो जब क्लाइंट को आप अलग अलग बताते हो तो कभी कभी वो इरिटेट भी होता है, कहीं कहीं वो गया है, उसको पूरा दे दिया गया है, 2 बार हाथ लगा देते हैं यहाँ पे वहाँ पे, और वो कहता है वहाँ पे कराया था तो फेशियल में उन्होंने पीछे का मसाज दे दिया था। ये उनसे बहस करने से अच्छा है कि सीधा सीधा बोलो सब कुछ देंगे, आप इतना चार्ज करो, इतने में हम सब कुछ दे देंगे। बैक मसाज करने में कुछ खास समय नहीं लगता है, जब आप फ्रंट का करते हो साथ में ब्लीच थोड़ी सी बना के लगा दो, अगर ठीक ठाक चार्ज दे रहा है तो। अगर नहीं दे रहा है तो उनको बोलो कि इतने की ब्लीच का ही 200 रुपये हो रहा है। अगर किसी ब्लीच का आपने 250 लिया है तो आप पूरा ये दे सकते हो। लेकिन अगर O3 वगैरह की ब्लीच है, महंगी है, तो फिर बैक पर आप नहीं करो, बैक पर नॉर्मल फ्रूट ब्लीच कर दो और यहाँ पे आप जो है वो वाली कर दो, क्योंकि वैसे भी यहाँ की स्किन काफ़ी हार्ड होती है, बाल भी होते हैं, तो नॉर्मली विटामिन C की ब्लीच इतना वर्क नहीं करती, तो फिर आप वहाँ के लिए नॉर्मल फ्रूट्स ब्लीच का इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब अपने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी है और चार्ज भी क्लाइंट को देख कर लगाने हैं। कभी कभी ये होता है अच्छे क्लाइंट आ जाते हैं जिनसे आप, जैसे मान लीजिए O3 का चार्ज हमने रखा है, मुझे पता है कि सामने वाला इंसान O3 का
1800 रुपये दे सकता है, तो उसको अच्छे से मशीन भी लगा दो, आप फ्रंट से आगे से दे दो, उसे अपना और सारी फैसिलिटी दे दो, चाय कॉफ़ी पूछ ले, सारी चीज़ आप ले रहे। लेकिन कोई ऐसा क्लाइंट आया जो आपने बोला 1500, कह रहा नहीं 1300 में ही कर दीजिए, 1300 में ही कर दीजिए, तो कुछ नहीं करना, उनको 1300 में 1300 का फेशियल ही देना है, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, इस तरीके का आप करो। और बाकी अगर आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी कुछ लोग अच्छे होते हैं, कॉलोनियाँ अच्छी होती हैं, तो वो आपके चार्ज को मानती हैं, जितना आप बोलते हो उतना देती हैं। तब आपका एक सिस्टम के साथ चलना है कि इस फेशियल में हमें ये चीज़ें देनी हैं, उनको देने से पहले आपको बता देना है कि इसमें ये चीज़ें रहेंगी, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ चलो ठीक है इतना ले लेते। तो इस तरीके से ब्लीच के बाद मसाज ही तो देनी है, स्क्रब वगैरह तो देना नहीं, स्क्रब और पैक पीछे। हाँ, उस पर ज़रूरी नहीं होता है। आप ब्लीच के बाद नॉर्मल कोई भी ऑयल हो, ऑयल से भी मसाज दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसके साथ क्रीम करें, अगर क्रीम है तो क्रीम दीजिए, नहीं तो ऑयल से 5 मिनट का मसाज दे देना, ताकि उनकी बॉडी पीछे का जो शोल्डर है, जो इतनी देर से वो फेशियल करा रही हैं, वो जो यहाँ की थकान है वो दूर हो जाए, इसी के लिए पीछे का भी करते हैं। बाकी कोई अलग से चाह रहा है कि मैं यहाँ तक का डीप ब्लाउज पहनूंगी तो मुझे यहाँ भी कराना है, तो उसका अलग से आप 100 रुपये चार्ज कर सकते हो, अलग से 100 या 50 रुपये चार्ज, यहाँ के 200 भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ बोलिए। हमने उस दिन आपके पास का सीरम भेजा था, वो कंटिन्यू यूज करें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यूज कैसे करें? पहले फेस को क्लीन करना है, उसके बाद लगा लें। क्या चीज? शाम को लगाएं या सुबह को लगाएं? क्या लगाएं बोलो। वही सीरम। अब बहुत मार खाओगे सीमा, समझ लो तुम। सीरम बहुत ज़्यादा इतने अच्छी तरीके से CTML बताया है, तो बस वही कर लें, मतलब सीखने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, फिर भी ऐसे नहीं करते ना, बार बार एक ही चीज़ को। इतनी बार मैंने क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, CTML क्या मतलब होता है, कैसे होता है, प्रॉपर कैसे स्किन में पहुंचता है, कैसे वर्क करता है, सब बताया, पर कुछ नहीं, सारे दिमाग से गायब। तो मेकअप से करने नहीं, वो तो मेकअप से पहले मुझे पता है, लेकिन हम अपने फेस पे यूज करने का तरीका पूछ रही हूँ। सुबह को यूज करें या शाम को यूज करें, या सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हैं? और फेस क्लीन करने के बाद मैंने दिक्कत नहीं है, बस जब बस यही पूछना चाह रहे हैं। जब मैंने ब्यूटिशियन वाली क्लास आपको दी हुई थी, उसमें स्किन का जब बताया हुआ था, तो तुमने बहुत अच्छी तरह से बताया था उसमें कि कब क्या करना है। अगर आप दोनों समय कर रही हैं तो आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे, एक समय करेंगी तो कम मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई है। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। डायमंड फेशियल अच्छा होता है कि अरोमा के डायमंड फेशियल अच्छा होता है? पैसे तुझ्या किती दिवस झालं? 30 रुपये माझ्याकडे. मग तुझ्या जाऊन दोघे जण गावागाव आलेले ना, संपत्तीच्या वेळेस, लग्नाच्या वेळेस तेव्हाचे पैसे दिले. पैसे काय दिले नाही? कौन सा फेशियल अच्छा होता है? बोले हैं ये शहनाज हुसैन के डायमंड फेशियल अच्छा होता है कि अरोमा के डायमंड फेशियल अच्छा होता है? आपने क्लास ब्यूटिशियन वाली नहीं की थी क्या? आप फर्स्ट डे ज्वाइन कर रही हैं? नहीं किए हैं। क्या किए हैं आप? बोले वो लड़की एक उसके शादी हुई सावला। जितने लोग ग्रुप में हैं बताएं कि मतलब मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। अगर किए हैं तो बताने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो बताना चाहिए, पुरानी हो तो नहीं बताना चाहिए। ये पुरानी क्योंकि वीडियो देख लीजिएगा, और देखा है, आपने सुना है, फिर भी आप बार बार
तो फिर गलत बात है। देखो, अगर आप लोग ऐसे करोगे तो मेरे आप लोगों को इतना सिखाने का, मेरी 5 दिन की क्लास मैं लेने के लिए आप लोगों से फीस जमा कराई थी, और आप लोगों को मैंने महीनों दिए, 20 दिन दिए, और इतना डिटेल बताया कि गोल्ड फेशियल हमारा कब काम आता है। कंपनी अलग चीज़ है, हमारा सिल्वर फेशियल कब काम आता है, हमारा डायमंड फेशियल कब काम आता है, वाइटनिंग कब काम आता है। अगर आज भी आप लोगों के साथ ये दिक्कतें होंगी तो आप कब ब्यूटिशियन बन पाएंगी, आप कब खुद किसी को बता पाएंगी। अभी तक आपके अंदर वो सारी चीज़ें चलती कि मैम ऐसा कुछ जादू कर दें, ऐसा कोई किट बता दें जिससे हम जिसको करें वो एकदम गोरा हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता ना किट से, तो मैं खुद ही एकदम गोरी हो जाती लगा के, ठीक है। तो अभी आप मुझसे पूछ रहे हो, चलो ठीक है मैं बता दे रही हूँ। जब कोई किसी की स्किन सांवली है या कोई काला है तो उसके ऊपर आप मेलेनिन जो होता है, वो हमारा गोल्ड जो फेशियल होता है वो मेलेनिन को काटता है। मेलेनिन अगर ज़्यादा होता है तो वो फिर हमारी स्किन काली होती है, अगर कम होता है, बहुत कम होता है, स्किन वाइट होती है, थोड़ा सा मीडियम होता है तो स्किन अच्छी होती है। अभी क्या है, जब गोल्ड फेशियल आप गोल्ड फेशियल से बार बार मसाज देते हो तो उससे हमारी स्किन जो मेलेनिन है वो थोड़ा सा कम होगा तो हमारी स्किन लाइट की साइड यानी फेयर की साइड जाएगी। तो जब आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो कि मुझे सांवली स्किन पर कैसा फेशियल, तो आप 2-3 फेशियल लगातार 15-15, 20-20 दिन पे गोल्ड का दे सकते हो। अब वो गोल्ड फेशियल चाहे वो नेचर्स का हो सकता है, अरोमा का हो सकता है, लोटस का हो सकता है, BLCC का हो सकता है, शहनाज का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब ये गोल्ड फेशियल को आप गोरी स्किन पर भी कर सकती हैं, पर जो डायमंड फेशियल होता है उसकी जो चमक होती है वो जैसे सिल्वर की होती है, उस तरीके से होता है। उसके कारण जब जो लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं या थोड़ा सा बिल्कुल काले से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, उनके ऊपर जब गोल्ड करते हैं तो उनके ऊपर निखार समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ अलग से चीज़ें स्किन लग रही हो, वो अच्छी नहीं लगती। जैसे लगता है गोल्ड अलग चीज़ हो गई, सिल्वर अलग। जैसे हमने बताया था वार्म और कूल होता है, अलग अलग दिखता है। उसी तरीके से है, जैसे वार्म जो है बहुत गर्म होता है, कूल जो बहुत ठंडा, अलग अलग चीज़ें दोनों हो जाती हैं, एक नहीं होती हैं। उसी तरीके से हमारा ये सांवली स्किन पर अगर हम डायमंड करते हैं तो वो एक अलग चमक होती है सिल्वर जैसी, वो अलग दिखती है फेस पे। वो उतना अच्छे से खिलकर फेस नहीं आता है जितना हमारा गोल्ड के साथ आता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ ग्लो का करना ही है तो आप जो है वाइटनिंग और ब्राइटनिंग का कर लीजिए ना, वाइटनिंग का कर लीजिए। ब्राइटनिंग का तो ब्राइटनिंग भी आएगी तो एक लिमिट में ही आएगी सांवली स्किन पर। अगर वाइटनिंग का करेंगी तो फेयर के साथ ब्राइटनिंग आएगी, अलग से फेयरनेस नहीं आएगी, ना ही अलग से ब्राइटनिंग आएगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा से अरोमा का कह रहे हो तो अरोमा 2-3 टाइप आता है। एक तो सिंपल सा लोकल आता है, सीधा सीधा लोकल आएगा जो कि आपको नॉर्मल ब्यूटी शॉप पर मिलती हैं, और एक आता है ब्लसम कोचर का अरोमा गोल्ड जो हमने बताया है, वो बहुत अच्छा होता है। ब्लसम कोचर का अरोमा जो हमने काफ़ी समय से मैं खुद भी यूज कर रही हूँ, और ज़्यादातर लोग उसके जो बजट में भी है उसको आप कर सकती हैं। और एक और आता है जो अरोमा मैजिक का करके, तो वो भी उस मैंने नहीं यूज़ किया। मैंने ब्लसम कोचर का अरोमा का ही जितने भी किट्स हैं उनको मैंने बहुत सालों से मैं कर रही हूँ, और वो अच्छे भी लगते हैं। उसमें आप मशीन भी यूज कर सकते हो, इंस्टेंट ग्लो आता है उसमें। तो प्रोटीन ब्लीच भी होती है, तो आपका अलग से ब्लीच भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो लोग बहुत कंफ्यूज हैं और कम बजट में चाहती हैं वो लोग आप अरोमा के साथ जा सकती हैं। अभी क्या है, लोटस है, BLCC है, अरोमा है, ओजोन है, FYC है, और हमारा शहनाज है, बहुत सारी ब्रांड हैं, बायोटिक है, जोबिस है। इन सब में से कोई भी किट आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो, अब हम फेशियल को लेकर नहीं करेंगे। अब आपको जो भी कुछ पूछना होगा वो आप मुझे इससे पूछ सकती हैं, और मैं फेशियल का जल्दी से ही आप लोगों को PDF बना के दे देती हूँ, ताकि अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप उसको पढ़ लीजिए। बाकी तो वीडियो आप सब लोगों के पास है ही है, वो आप देख लिया करिए। बाकी तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, वो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग जितना मैं सिखा रही हूँ उसका 50% आप लोग सीख रहे हो या 99% सीख रहे हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और इतना मैं जानती हूँ कि अगर आप हमसे नहीं सीख सकते हो तो आप दुनिया में किसी भी इंसान से नहीं सीख सकते हो, कि जितनी शिद्दत से मैं आपको बताती हूँ कोई इतनी मेहनत और इतने उससे नहीं बताएगा आपको बार बार, ठीक है। यहाँ के मेरे स्टाफ परेशान हो जाते हैं कि मैं एक ही वर्ड को क्यों बार बार यूज करती हूँ। उसके पीछे रीजन होता है कि आपके दिमाग में वो जाके फिट हो जाए, बैठ जाए, ठीक है। सही बात है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें मतलब लगता है
है, लेकिन आप कुछ लोग जो है वो उसको जो चीज़ें बहुत हल्के में लेते हैं और इसको याद थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे जो पहले की वीडियोस हैं उसको आप फिर से देखिए, जैसे पूरा आपने देख लिया उसको फिर से देखिए, उसको चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। जैसे आप हमसे कोई भी पूछता है तो मैं इतनी तेज़ी से क्यों याद होता है, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बार में इसको चीज़ों को समझ लिया, मैंने भी बहुत बार चीज़ों को समझा किया तो उसके बाद हमें हुआ। तो आप भी उतनी मेहनत करो और चीज़ों को याद रखने की कुछ कोशिश करो। और जो मैम, आप आज तो छोटी छोटी बताते हैं, मैं तो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। बताते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आज की रिकॉर्डिंग आपको अभी चलते हैं लगा देते हैं, आपको मिल जाएगी कल सुबह तक या अभी शाम तक अगर हो सकेगा तो 8 बजे तक दे दूंगी मैं रिकॉर्डिंग। हेलो दीदी, विटामिन ई की कैप्सूल के बारे में बताइए ना। विटामिन ई की कैप्सूल वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए होती है और आपकी स्किन से डार्कनेस को हटाने के लिए होती है, ठीक है। तो फिर आप उसको चाहे फेस में लगाइए चाहे आप हेयर में लगाइए, कहीं भी वो लगाइए। फेशियल करते हैं तब उसमें मिला के कर सकते हैं फेशियल। हाँ देखिए, उसको उन्हीं को यूज करना है जिनकी स्किन ड्राई होगी, क्योंकि उसमें ऑयल होता है, अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। तो जिनकी स्किन ड्राई है उसमें आप बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 2, अगर बहुत कम है तो एक हमारी जो फेशियल की आती है 80 रुपए की आती है, एक इवियन की आती है, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो भी वही होती है। और जो हमारी फेशियल वाली आती है उसमें थोड़ा सा ग्लो होता है, वो उतना चिपचिपापन नहीं होता है, वो अलग से बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है। तो उसको आप ठंडियों में सारी स्किन पर कर सकती हैं। अभी वो मेरे पास नहीं है, मैंने उसको फेंक दिया, काफ़ी समय से था, एक्सपायरी हो गया, क्योंकि ऐसे यूज नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर हम फेशियल ही अच्छे रखते हैं तो हमें उसकी नीड नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या है, आपके पास थोड़ा सा आपका ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको हाई फाई लोग नहीं आते हैं और उनको कम से कम पैसे में ग्लो देना होता है और ज़्यादा मैच्योर स्किन आती है, तो जो आपकी डिब्बी आती है, जो हमने कुछ समय पहले वीडियोस भी बनाया वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसको आपको लेना है। उसको अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो 2 लेंगी, 2 कैप्सूल, अगर आपकी बहुत थोड़ी सी नॉर्मल है तो 1 लेंगी। फिर उसको आपको अच्छी तरह से क्रीम में या क्रीम के आगे या क्रीम के पीछे जिस भी तरीके से चाहे उसको मसाज देनी है, स्किन में अब्जॉर्ब कराना है, ताकि आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है वो अच्छे से बना रहे, आ जाए। इसी तरीके से बालों में भी आप लगा सकती हैं, उसको सीरम की तरह लगा सकती हैं, उसको किसी भी ऑयल में मिक्स करके भी लगा सकती हैं। देखिए दी, मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ यही वाला, हाँ ठीक यही है ना? हाँ यही है, यही। थोड़ा सा जूम करिए, सब लोग देख लें। हाँ यही है, यही आती है, इस कलर में भी आती है, तो कलर से कोई वो नहीं है, काम वही होता है। और ये आप हेयर की बोल रही है ना, वो देखिए। हाँ ये हेयर का है। आप इसको किसी भी जो है हेयर स्पा की क्रीम में मिक्स करके लगा सकती हैं और इसको जब जैसे सीरम आपका होता है उस तरीके से भी लगा सकती हैं। मैम, हेयर में इसका क्या बेनिफिट होता है? हेयर को भी ये मॉइस्चराइज करता है, हेयर और स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है, बस यही काम होता है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास को ऑफ करें। ठीक है मैम। स्टॉप करें। हाँ सर।